ऐसा होता है लोग घर बैठे अर्जी लगाना चाहते हैं, जी, असमर्थ हैं जी, कि वो धाम तक आ पाएँ, तो वो लोग अर्जी किस तरीके से लगा सकते हैं? क्या इस जी। द्वारा अर्जी लगाई जा सकती तो है? उनके लिए ऑनलाइन अर्जी का विधान रख दिया गया या जो भाई दूर रहते हैं, विदेश में हमारे पास विदेशों तक से अर्जी आती है। इंग्लैंड, अमेरिका, सऊदी अरब बहुत दूर-दूर से अर्जी आती है। कौन से मकान की जो आकृति होती है वो शुभ और अशुभ होती है? जो मकान स्क्वायर में बना होता है, वर्गाकार में जो बना होता है, वो बहुत शुभ होता है। यानी जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई। दूसरा ऐसे मकान में नहीं रहना चाहिए जो एल टाइप में हो। हाँ, एल टाइप वाले मकान भी अशुभ माने जाते हैं या यू टाइप की आकृति के जो बने रहते हैं। तो महाराज जी, जैसे जो घर का मेन गेट होता है, मेन एंट्रेंस जिसे कहते हैं, वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि देखो जो घर का एंट्री गेट होता है, मेन डोर रहता है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, सही दिशा में बना होना चाहिए कि जिससे हम बाहर निकल रहे, क्योंकि हम अपने किसी शुभ कार्य पर जा रहे हैं तो कहाँ से निकलेंगे? अपने गेट से बाहर से। अब आते हैं बेडरूम, जहाँ हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जी, बेडरूम हमारा कैसा होना चाहिए और किस डायरेक्शन में होना चाहिए जहाँ पर प्यार मोहब्बत बनी रहे, लड़ाई झगड़े थोड़े कम हो? जी। उनका जो बेडरूम की दिशा है साउथ वेस्ट होनी चाहिए, नैऋत्य कोण में उनका बेडरूम होना चाहिए। क्यों? ताकि जो उनका दबदबा है वो बना रहे। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे अपनी दिव्य शक्तियों के बारे में। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ ऐसी एनर्जी होती हैं जो हमारे साथ हमेशा रहती हैं। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में बहुत कुछ ऐसा जानने के लिए भी मिलेगा और कई पॉडकास्ट उनके आ चुके हैं इस चीज़ पर चर्चा करते हुए। कभी आपने सुना है कि सिर्फ आपकी कॉल पर बात करने से आपके भविष्य वर्तमान के बारे में आपको बहुत डिटेल में बता दिया जाए, आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है? कभी आपने ऐसा सुना है? हाँ, ऐसा होता है। कई बार ऐसा आपने देखा भी होगा कि आपके सिर्फ एक प्रॉब्लम, एक सॉल्यूशंस के लिए एक पर्चा बना दिया जाता है जिसमें आप जो सवाल लेके आए हैं, जिसका आप आंसर चाहते हो, पहले से ही आपको आपके सामने आ जाता है। आप सोच में पड़ जाते कि कैसे हुआ, कैसे हो सकता है कि मैं तो ये अपने मन में था, ये कैसे किसी ने बिना मेरे से पूछे और बिना मेरी प्रॉब्लम को जाने, मेरी प्रॉब्लम्स को पहले से ही जान लिया। तो ये मतलब कह सकते हैं एक साधना में बहुत पावर है। तो ये पॉडकास्ट आज जिनके साथ है, तो मैंने सोचा क्यों ना, जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु पे बहुत पॉडकास्ट किए हैं, जब हम एक साधक के साथ इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं तो बहुत कुछ निकल के आता है। तो आज का पॉडकास्ट रहेगा वास्तु से रिलेटेड। बाकी की अगर आपको दिव्य शक्ति से रिलेटेड आपको पॉडकास्ट या वीडियोस देखनी है, आप चैनल पर पीछे जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं, जहां आपको बहुत कुछ प्रूफ मिलेगा कि हाँ, सच में दिव्य शक्तियाँ होती हैं। तो आज का पॉडकास्ट बेहद खास है, तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का। एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर भर के कमेंट करिए, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर माधव अनुरागी, हर कामेश्वर धाम के पीठाधीश्वर। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। राधे राधे सर, कैसे हैं? जय श्री राधे, हर हर महादेव। हर हर बिहार जी की महादेव। कृपा है। कैसे हैं सर आप? जी, बिहार जी की कृपा है। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे फिर दोबारा से इनवाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दिव्य शक्तियों के बारे में सुनते चले आते हैं, पर जी, कई बार आपकी जो वीडियोस देखी हैं जी, उनमें जो एनर्जी दिखती है, तो लगा कि क्यों ना हम वास्तु और उसके पॉडकास्ट करते हैं जी, आज, उस आपसे डिस्कस किया जाए कि बिल्कुल, क्या है ये चीज़ और वाकई इनका प्रभाव होता है या नहीं। बिल्कुल, पर बिल्कुल। सबसे पहला मेरा सवाल, जी, जैसे हर कामेश्वर धाम में पर्चा कैसे बनता है? जी, अगर मान लेते हैं कि कोई अर्जी लगाना चाहता है तो जी, वो किस तरीके से अर्जी लगा सकता जी, है? हर कामेश्वर धाम में कोई अर्जी लगाना चाहता है तो वो जी। कैसे लगाए और पर्चा किस तरीके से बनता है? हर कामेश्वर धाम, जो ये दरबार लगता है, ये महादेव का दरबार लगता है और नाम से ही स्पष्ट है, हर कामेश्वर, हर कामना को पूर्ण करने वाले। जो भक्त अपनी इच्छा लेकर आते हैं, अपनी कामना लेकर आते हैं, महादेव उसको अवश्य पूर्ण करते हैं। और सभी देवों में सिर्फ एकमात्र महादेव ही ऐसे हैं, अच्छा हो बुरा हो, देने से पहले ये नहीं सोचते कम है या ज़्यादा है और कितना है, दे देते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए देवों के देव महादेव है और यह धाम महादेव का लगता है, हर कामेश्वर धाम के नाम से। जो भी भक्त अपनी समस्या से परेशान हैं और जो भी देव शक्तियों द्वारा अपनी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं,
वह भक्त धाम पर आते हैं, एक पानी वाला नारियल, उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा लपेटकर 7 बार कलावा धागा बांधते हैं और अपनी अर्जी लेकर धाम पर आना होता है और अपनी एक प्रश्न भगवान से मन के अंदर प्रार्थना करनी होती है, जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको मंत्र जाप करना होता है, ओम हर कामेश्वर देवाय नमः। इसका चाहे 11 बार कर लो, 21 बार कर लो। उसके बाद आपको दीपक जलाने होते हैं और प्रार्थना करनी होती है। जब आपकी अर्जी स्वीकार हो जाती है तो देव शक्तियाँ मुझे अंतःकरण में स्वतः ही मुझे आभास करा देती है कि फला फला व्यक्ति जो है उसकी क्या समस्या है और क्या उसका समाधान है। उसके बाद उसका पर्चा बनता है। पर्चा बनने के बाद मैं व्यक्ति से पूछता हूँ, पूछो क्या जानना चाहते हो। पूछा इसलिए जाता है, मैं तो लिख कर रख लिया है और पेन से लिखा है, पेंसिल से भी नहीं लिखा है कि मिटा दूंगा, पेन से लिखा है। तो पूछा इसलिए जाता है, मान लो मैं उसके व्यक्ति के बोलने से पहले ही बोल दूं आप ये पूछना चाहते हो और व्यक्ति मना कर दे, मैं कैसे प्रूफ करूंगा। सही बात है। तो व्यक्ति अगर उसको बोलना पड़ेगा कि आप ये नहीं कि आप ही बता दो गुरुजी, बहुत सारे भक्त ऐसे थे आप ही बता दो गुरुजी, समझ रहे हैं। तो वो मन के अंदर लेके बैठा रहे, उससे हमें मतलब नहीं है। वो जो बोलेगा वही हम बोलेंगे, क्योंकि देखो भगवान भी है, अंतर्यामी भगवान है। आपने देखा होगा जब कोई भी भगवान की साधना करता है और भगवान उसको वरदान देने जाते हैं, चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, तो भगवान भी पूछते हैं कि भैया बोल क्या चाहता है। क्या भगवान को नहीं पता ये क्या चाहता है, तो इसलिए बोलना पड़ता है अपने मन की बात। फिर वहां पे जब आप बोलते हो तो वही आपको पर्चे पर लिखा मिलता है और आपको सभी समाधान बताते हैं। क्या बात है जी। जैसे महाराज जी जो आप पर्चा बनाते हैं, जी, जो लोग अर्जी लगाने आते जी, हैं, क्या उसका कोई चार्ज होता है या कोई फीस नहीं, कोई फीस नहीं, बिल्कुल निःशुल्क दरबार लगता है, कोई फीस नहीं देनी होती है। बाकी आपकी इच्छा है वो आप जो मर्जी भगवान को अर्पित करो, मुझे नहीं, जो आपकी इच्छा हो। कई बार ऐसा होता है लोग घर बैठे अर्जी लगाना चाहते हैं जी, असमर्थ हैं जी, कि वो धाम तक आ पाए, तो वो लोग अर्जी किस तरीके से लगा सकते हैं? क्या इस जी, द्वारा अर्जी लगाई जा सकती है या नहीं? बिल्कुल लगाई जा सकती है। जो दूर बैठे हैं भाई बहन है, खासकर हमारी माताएं बहनें, क्योंकि मैंने देखो बहुत इस चीज़ का अच्छे से विचार किया और अच्छे से इस चीज़ का हमने विश्लेषण भी किया और हमें गुरु आज्ञा से यह आदेश प्राप्त हुआ कि जो हमारी माताएं बहनें हैं कि देखो वो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, क्योंकि अलाउ नहीं होता है। सो उनके ऊपर जिम्मेदारियां रहती हैं, खासकर हमारी माताएं बहनें आ नहीं सकती दरबार में, तो उनके लिए ऑनलाइन अर्जी का विधान रख दिया गया। या जो भाई दूर रहते हैं विदेश में, हमारे पास विदेशों तक से अर्जी आती है, इंग्लैंड, अमेरिका, सऊदी अरब, बहुत दूर दूर से अर्जी आती है, तो अब वे अर्जी लगाने के लिए दरबार तो आ नहीं सकते। तो वो जो मैंने ये सामान बोला आपको, इसी की जो शुल्क रहता है अर्जी का, क्योंकि सामान तो मैं अपने पास से नहीं ला सकता, इतना तो अमीर नहीं हूँ, ना मैं कोई व्यापारी हूँ, ना मेरी कोई फैक्ट्री चल रही है, ना ही मैं कोई जॉब करता हूँ कि भाई मैं अपने घर से तुम्हारा सामान लेकर और अर्जी लगाऊँ और फिर तुम्हें बताऊँ। इतना तो मैं नहीं कर सकता, इस चीज़ के लिए क्षमा। तो ऑनलाइन अर्जी के लिए जो भी इसका शुल्क रहता है सामान का, वो उनको भेजना होता है, अर्जी लगाई जाती है, उसके बाद उनको फोटो भी भेजा जाता है ताकि उनके मन में संदेह ना हो कि भाई गुरुजी ने पैसे खा लिए होंगे या अकाउंट में रख लिए होंगे और बोल दिया होगा अर्जी लगा दी। बिल्कुल। तो मैं कोई मन में संशय नहीं छोड़ता, सामान मंगाकर शिष्य उसकी फोटो भेजते हैं। उसके बाद जब उसकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना होती है, ये सभी जो प्रक्रिया होती है शिष्य फॉलो करते हैं उसके निमित्त। उसके बाद जब उसकी अर्जी स्वीकार हो जाती है और ऑनलाइन में एक प्रश्न आपको बताना पड़ता है। एक प्रश्न ऐसा, मतलब ये नहीं पूरा नहीं बताना पड़ता कि भाई आप जैसे लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है या आपकी शादी नहीं हो रही है या नौकरी में बाधा है, कोई बस एक प्रश्न ऐसा, बाकी की डिटेल में आपको बताऊंगा और मैंने आपको दिखाया भी है। बिल्कुल वही मैंने आपको दिखाया भी हो, तो उसमें सभी डिटेल में आ जाते हैं। लेकिन उसके लिए ऐसा रहता है कि अलग अलग अर्जी के अलग अलग रंग के कपड़े होते हैं। जैसे विवाह में बाधा है, लव लाइफ में प्रॉब्लम है, तो वो अर्जी लाल कपड़े में नहीं लगती, वो लगती है पीले कपड़े में। या जिसको आभास है कि हमारे घर के अंदर भूत प्रेत है, ऊपरी बाधा है, तो अर्जी लगती है काले कपड़े में। तो ये उनको बताना पड़ता है कि भाई हम ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर जो भी आता है मैं उनसे बताता हूँ और वीडियो कॉल से उनको दिखाता भी हूँ कि देखो अच्छे से, उनके बोलने के बाद। और काफ़ी मेरी वीडियोस है, आप देख सकते हो। ये कोई वीडियो पैसे देकर नहीं बनवाई, कैसे नहीं बनवाई, और मैं कभी असत्य नहीं बोलता हूँ, जो भी है हकीकत है। और लोग जो देख रहे हैं वो स्वयं जान सकते हैं, इससे बड़ा सबूत और मैं नहीं दे सकता हूँ। बिल्कुल जो जिन लोगों को फायदा होता है उन लोगों ने भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जी, तो इस प्रकार अर्जी लगाई जाती है। क्या बात है। जो भी अगर अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से
परेशान है, हो सकता है लाइफ में बहुत सारी परेशानी हो सकती है, कर्जा हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हम एक नया घर खरीदना चाहते हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप अर्जी लगा सकते हैं। बिल्कुल। ऑनलाइन भी आपके पास एक सर ने ऑफर दिया हुआ है कि आप ऑनलाइन अर्जी लगा सकते हैं, बस तरीका वही है कि कौन सी अर्जी लगेगी वो जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आपको पहले अपनी डिटेल देनी पड़ेगी। अब आते हैं हम वास्तु दोष पर। जी ये वास्तु दोष क्या होता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वास्तु शास्त्र का जो वर्णन है पहले से ही हमारे वेद पुराणों में है। ऋग्वेद में वास्तु शास्त्र का वर्णन है और मत्स्य पुराण के अंदर वास्तु शास्त्र का वर्णन है जी। और हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए उनके द्वारा भी वास्तु दोष के निमित्त और वास्तु शास्त्र के लिए बहुत सारे उपाय इसके लिए बताए गए हैं और यह सभी हमें हमारे गुरुजी के द्वारा प्राप्त हुए। देखिए, वास्तु दोष इस प्रकार से निर्मित होता है, जब कोई घर हो या दुकान हो या कोई ऑफिस हो, उसकी जो बनावट होती है, जो उसकी बनावट रहती है, उसके अंदर कोई कमी आ जाती है या कोई कमी होती है जो प्रकृति के 5 तत्वों को प्रभावित करती है। प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, इन पृथ्वी के 5 तत्वों को जो प्रभावित करती है, यानी प्रकृति के विरुद्ध जब बनावट होती है, उसका सामंजस्य नहीं बैठता, तब वास्तु दोष लगता है। ओके। जी, और इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर सीधा पड़ता है। सच में व्यक्ति के जीवन पर इसका बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। कैसे पड़ता है कि देखो, मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे। बस जीवन में क्या है, सब्जी बदल रही है, व्यक्ति के कपड़े बदल रहे हैं लेकिन जीवन नहीं बदल रहा है। बस व्यक्ति क्या, सुबह घर से निकल रहा है और शाम को घर आ रहा है, बस सब्जी और कपड़े बदल रहे हैं और कुछ भी नहीं बदल रहा व्यक्ति के जीवन में। ये सत्य बोल रहा हूँ। व्यक्ति कोई व्यापारी है तो उसके व्यापार में बार बार लॉस, ग्राहक आते हैं लेकिन सामान नहीं लेते, ग्राहक तो आते हैं लेकिन सामान नहीं लेते। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो बैठ के मक्खी मारते रहते हैं, आते ही नहीं ग्राहक, इंतजार करते रहते हैं। ठीक है, या कोई मतलब लाभ होते होते अचानक से हानि, कि जितना तुमने मतलब प्रॉफिट लिया और अचानक से तुम्हारा लॉस हो गया। या तुम्हारे घर के बच्चे हो, उनकी उन्नति बाधा में उनकी उन्नति और सफलता में बाधा आ रही हो, शादी विवाह में बाधा आ रही हो, नौकरी करना चाहते हैं, योग्यता तुम्हारे अंदर है लेकिन फिर भी तुम्हें वहां लाभ नहीं मिल रहा है, आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल रहे हैं। तो ये सभी चीजें जो है व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालती हैं और ये बिल्कुल सत्य है। और मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, मैं बेशक देखो झूठा हो सकता हूं, मैं झूठा हो सकता हूं, लेकिन हमारे जो वेद पुराण हैं ये झूठे नहीं हो सकते हैं। आप मुझे झूठा मान लो लेकिन ये वेद पुराण झूठे नहीं हैं और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे वेद पुराण कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर वास्तु के अकॉर्डिंग हमारा जो घर होता है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, कौन सी दिशा उसके लिए उचित है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, सबसे पहले अच्छा तो सबको पता ही है और नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अच्छे की बात कर लेते हैं। घर की जो दिशा होनी चाहिए, पूर्व, या तो घर की जो दिशा हो या तो पूर्वमुखी हो या फिर उत्तरमुखी मकान शुभ माना जाता है। इसमें रहने से परिवार के अंदर समृद्धि आती है, ठीक है, खुशहाली आती है और परिवार जो है उन्नति सफलता को प्राप्त करता है और कोई रोग शोक नहीं आते, कोई इतनी उलझनी समस्या नहीं बनती है। यानी कोई अगर घर लेना चाहते हैं या घर में रह रहे हैं तो उनके लिए उत्तरमुखी मकान बहुत शुभ रहता है और या फिर पूर्वमुखी मकान शुभ रहता है। अब बात कर लेते हैं अशुभ मकान की, कि अशुभ मकान की जो दिशा है कौन सी रहती है, कौन सा मकान अशुभ रहता है। पश्चिम मुखी मकान, जो व्यक्ति पश्चिम मुखी मकान में रहता है, मैं लिख कर दे सकता हूं इस बात को, पश्चिम मुखी मकान के अंदर जो व्यक्ति रह रहा है, आप उससे जाकर पूछ लो, उनके घर में कभी भी उनके बच्चे सफल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि देखो, सूर्य अस्त कहाँ होता है? पश्चिम में होता है। तो वहां पर हम रहते हैं तो क्या रहता है, स्थिरता आ जाती है, ठहर जाते हैं, ठहराव आ जाता है जीवन में। आप आगे बढ़ना चाह रहे हो तो उम्मीद कैसे कर सकते हो भाई कि आप पश्चिम मुखी मकान में रह रहे हो और आप सफल हो जाओ या आपके बच्चे सफल हो जाए?
बिल्कुल भी आपको सफलता नहीं प्राप्त हो सकती और हानि होती है, आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। घर से हारी बीमारी नहीं जाती है, रोग दोष आते हैं, घर के अंदर पनपते हैं और आपस के अंदर कलह कलेश का माहौल भी बना रहता है। जी। मतलब और पश्चिम मुखी मकान इतना प्रॉब्लम देता हाँ, है। इतना प्रॉब्लम देता है। और अब बात कर लेते हैं दक्षिण मुखी मकान की। जी। जो दक्षिण मुखी मकान होता है, इसका जो स्वामी रहता है जी। यम होता है, यमराज। और ग्रहों में बात करें तो मंगल। ठीक है, यह इस जो दिशा है इसका स्वामी यमराज या फिर मंगल ग्रह होता है। तो जो व्यक्ति, जो परिवार दक्षिण मुखी मकान में रहता है, आप लिख सकते हो मेरी बात को, उनके घर की महिलाएं उनको कष्ट अवश्य रहता है, शरीर में कोई ना कोई बाधा परेशानी बनती है। महिलाओं को अक्सर दुख होता है। इस मकान में रहने वाली महिलाएं कभी जीवन में सुख नहीं पाती है। आप पूछ लो, कभी भी अभी बाहर निकलो, आप जाकर पूछ लो कोई भी दक्षिण मुखी मकान की महिलाएं कभी सुखी नहीं रहती, या तो तन से दुखी या मन से दुखी, वो रहती ही रहती है। और इस मकान में रहने वालों को अक्सर डर सताता रहता है। किस बात का डर? कैसा भी हो सकता है, अनहोनी होने का, और कोई ना कोई अकाल मृत्यु इस मकान में रहने वालों की अवश्य होती ही होती है। जैसे देखा होगा कि कोई आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है, कोई सुसाइड कर लेता है, तो जो इस मकान में रहते हैं उनको ऐसी समस्याएं, उनके या बच्चों को पनपती विचार थॉट्स आ जाते हैं, क्योंकि यह मकान जो है व्यक्ति को खा जाता है। जी, और ये बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं मैं। और इस मकान में रहने वालों का कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता। दक्षिण मुखी। हाँ, कभी कर्ज खत्म नहीं होगा, चाहे छोटे से छोटा कर्ज हो, छोटे से छोटा कर्ज हो और बड़े से बड़ा कर्ज, ये कर्ज रहेगा ही रहेगा। आप नहीं लोगे, आपके बच्चे लेंगे, और अंत समय पे परिवार बिखर जाएगा। और ऐसे मकान में रहने वालों के साथ क्या रहता है, कानूनी कार्यवाही अवश्य रहती है, कोर्ट केस का सामना अवश्य करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, जैसे दक्षिण मुखी मकान में रहता है, शादी हो गई बच्चों की, दुल्हन आ गई घर में, दुल्हन को आए हुए 2-3 महीने नहीं हुए या साल भर नहीं हुआ, उनको अलग रहना है, या तो अलग रहो नहीं तो तलाक दो। लिटिगेशन शुरू होगा, यानी परिवार के अंदर फूट पड़ जाती है, भाई भाई में फूट पड़ जाती है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। इतना खतरनाक होता है, लिखकर मैं दे सकता हूं आपको ये बात मैं बोल नहीं रहा हूं, जो हमारे दर्शक है, जो हमें देख रहे हैं, वो खुद देखे और खुद बताए कि हाँ ऐसा है, ये नहीं है, या मैं झूठ बोल रहा हूँ। झूठ बोल रहा हूँ तब भी बोले कि हाँ झूठ बोल रहे हो। कई बार ऐसा होता है सर, जैसे अब ये पूरी पृथ्वी है जी, मिरर इमेज हाउस हो जाता है, मान लो एक घर सामने है, एक उसके अपोजिट हो गया जी। अब जैसे आपने बताया पश्चिम मुखी जी, अब मान लेते किसी का है जी, और उसे पता है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी, हम जी, तरक्की नहीं कर सकते। जी, 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 जी। तो उन लोगों को क्या उपाय करना चाहिए, क्या इसका कोई उपाय है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो, समस्या है तो समाधान भी है। इस पृथ्वी लोक पर सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक समस्या का समाधान है। ठीक है, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका समाधान ना हो। तो पश्चिम मुखी मकान में रहने वालों को एक तांबे का सूर्य का प्रतीक जो रहता है ना, भगवान सूर्य का प्रतीक लेकर, चिन्ह लेकर अपने मुख्य मेन गेट के ऊपर लगाना चाहिए। तांबे का सूर्य बनता है, बड़ा सूर्य ले, छोटा नहीं चलेगा, बड़ा चलेगा, कम से कम इतना बड़ा सूर्य लेकर घर के मुख्य द्वार के ऊपर लगाए तांबे का सूर्य, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा प्रभाव देगा आपको। हाँ, अब बात कर लेते हैं दक्षिण मुखी। अगर मान लेते किसी का दक्षिण मुखी है, जैसे आपने बताया जी कि लोगों के मन में सुसाइडल थॉट भी आ जाता है, दक्षिण मुखी घर होता है जी, या फिर महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल होती है। बिल्कुल, तो इससे बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, क्या समाधान है आपके पास? जी बिल्कुल, समाधान इसका यह है कि इस मकान में रहने वालों को अपने घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगानी चाहिए। या तो टाइल्स आती हैं, टाइल्स जो रहती हैं उसके अंदर पंचमुखी हनुमान जी की चिन्ह अंकित रहता है, या तो वो लगाए, नहीं तो बाजार से जाए, पंचमुखी हनुमान जी की फोटो ले और उसकी पूजा वगैरह करके
और दीपक जलाकर चमेली के तेल का, हनुमान चालीसा का पाठ करके, बजरंग बाण का पाठ करके अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दे। कई लोगों को ये कहना होता है जब हम घर के द्वार पर कोई देवी देवता रखते हैं तो कहते हैं वो हमारे द्वारपाल नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसे दक्षिण मुखी मकान रहता है, इसके अंदर एक सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे बढ़िया उपाय। आप घर के किसी भी कोने में छोटा सा, जैसे आजकल मंत्र के लिए आता है, उसके अंदर टेप रिकॉर्डर आता है, चलता रहता है मंत्र 24 घंटे, तो वो वहां पर लगा दे, जिसमें मंत्र की ध्वनि जो है ना वो चलती रहे। कोई सा भी मंत्र हो, कोई सा भी मंत्र हो। और सबसे अच्छा मंत्र रहेगा कोई हनुमान जी का मंत्र हो, या कोई जैसे महादेव का मंत्र हो, ये सबसे अच्छे रहेंगे। या फिर समय समय पर अपने घर के अंदर पूजा पाठ अवश्य करवाए, जैसे सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से करवाए, हनुमान चालीसा का पाठ, पूजा पाठ मतलब होती रहनी चाहिए घर के अंदर। हाँ, ताकि इसका प्रभाव ना पड़े और आप इसके जो प्रभाव है उससे प्रभावित ना हो। जी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जी। कौन से मकान की जो आकृति होती है वो शुभ और अशुभ होती है? देखिए, मकान की आकृति बहुत महत्वपूर्ण होती है कि कौन से मकान की आकृति में हम रह रहे हैं। बहुत सारे व्यक्ति को पता ही नहीं होता है, तो उनको क्या है, बहुत सारे जो अच्छी जगह रह रहे हैं उनको तो लाभ होता है, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता तो उनको हानि होती है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मकान की शुभ आकृति के लिए, कि मकान की जो आकृति शुभ है वो कौन सी होती है। सबसे पहले तो स्क्वायर, जो मकान स्क्वायर में बना होता है, वर्गाकार में जो बना होता है, वो बहुत शुभ होता है। यानी जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, बहुत अच्छा रहता है मकान। इस मकान में रहने वाले हमेशा फलते फूलते, हैप्पी लाइफ जीते हैं। और दूसरा, मकान की जो आकृति है वो आयताकार हो, आयताकार वाले मकान भी बहुत अच्छे रहते हैं। तीसरा, मकान की जो आकृति रहती है गोमुखी मकान बहुत अच्छे रहते हैं। गोमुखी मकान कैसे रहते हैं, आगे से छोटा रहता है, पीछे से उसकी चौड़ाई बड़ी हो जाती है, वो गोमुखी मकान होते हैं, तो बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत शुभ रहते हैं। इस मकान में रहने वाला परिवार हमेशा उन्नति करता है, सफलता प्राप्त करता है, उनके बच्चे भी अच्छे रहते हैं, विद्वान बनते हैं और जीवन उनका बहुत अच्छा होता है। गोल आकृति वाले मकान, जो यानी राउंड बने होते हैं, आजकल आप देखोगे कि फ्लैट भी राउंड में बनते हैं, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, वो राउंड में बनते हैं, तो गोल मकान में नहीं रहना चाहिए। दूसरा, कोई जैसे मकान के कोने ऐसे कटे पिटे हो, जैसे जमीन होती है, जमीन लेते हैं कहीं, तो जैसे एक होता है ना कि कोना बच जाता है, तो व्यक्ति कोने को भी नहीं छोड़ना चाहता, मकान को सीध में नहीं लेता है, वो कोने को भी समेट लेता है, तो उसका मकान वो हो जाता है, हाँ, ऐसे तिरछे हो जाते हैं मकान उनके। तो ऐसे मकान में नहीं रहना चाहिए कि जिसके मकान के कोने कटे फिटे हो, मकान के कोने टेढ़े हो, ऐसे मकान में रहने से भी बचना चाहिए। दूसरा, ऐसे मकान में नहीं रहना चाहिए जो एल टाइप में बने हो। हाँ, एल टाइप वाले मकान भी अशुभ माने जाते हैं, या यू टाइप की आकृति के जो बने रहते हैं, जैसे यू टाइप की आकृति होती है, इस प्रकार की आकृति वाले मकान में रहने से बचना चाहिए। तीसरा, और जो रहता है त्रिकोण की आकृति में जो मकान बने होते हैं, यानी त्रिभुजाकार, जैसे ऐसे बने रहते हैं त्रिभुजाकार की आकृति में, जैसे पीछे से कोना निकला हो, ठीक है, उस मकान में नहीं रहना चाहिए। त्रिकोण में रहने वाले मकान जो रहते हैं, और एक हमारे पास एक क्लाइंट भी थे, ठीक है, तो हमने उनको जब वे हमारे पास आए थे, उन्होंने बोला हमसे कि गुरुजी आप आइए, उनका स्वभाव हमें काफ़ी अच्छा लगा, तो हम उनके घर गए भी। और जब हम उनके घर गए तो हमने देखा कि उनका मकान जो है कोने पर बना हुआ था, तो कोने से जैसे ये दो गली जा रही थी उनके, एक गली इस साइड एक गली इस साइड, तो उनका गली के बिल्कुल ऐसे सेंटर में मकान था, और ऐसे करके अब जैसे गली तो ऐसे जा रही है, तो मकान की आकृति भी इस प्रकार जाएगी। तो हमने देखा, अब उनसे बड़ा प्रेम था हमें, तो हमने सोचा, मैंने कहा यार इनको बता देते हैं, इनके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित ना हो जाए। तो हमने उनको बोला, मैंने कहा आप मकान को बदलो, या तो आप रेंट पर रह लो, बेशक आपका अपना मकान है, लेकिन आप इसको रेंट पर दे दो और खुद रेंट पर रह लो जब तक आप अपना नहीं बना पाते, लेकिन इसमें मत रहो। उनका एक ही बेटा था उनका। तो मैंने बोला, मैंने कहा आप ये मकान चेंज कर दो। अब वही है कि मानता कौन है, सही बात है, कोई नहीं मानता है। तो मैंने तो अच्छे के लिए बोला, लेकिन कुछ समय बाद हमें फिर उनकी पत्नी ने बताया कि जो उनका बेटा था वो किसी लड़की के साथ भाग गया। मतलब जैसे होता है ना, प्रेम करते भगा कर ले जाते, घर वाले नहीं मानते लड़की के या कोई लड़के के, तो ले जाते, तो ऐसे ही उनको ले गए अपने साथ भगाकर।
फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कोर्ट केस हुआ, पुलिस केस हुआ, मारामारी हुई, ठीक है। उसने जो वो थी लड़की उसकी शादी कहीं और कर दी, और जो वो था लड़का उसने आत्महत्या कर ली, उसने आत्महत्या कर ली। वो फिर मेरे पास आए, बोले कि ऐसे ऐसे हो गया गुरुजी। मैंने कहा क्षमा चाहते हैं प्रभु, हम कुछ नहीं कर सकते, इतने तो ब्रह्मा जी तो है नहीं कि अमृत है हमारे पास, मार के और उस व्यक्ति को जिंदा कर दिया। आकर तो किया ही था, आभास किया था। और ये देखो, भगवान आपको बताने के लिए स्वयं नहीं आएंगे, वो अपने ही अब किसी ना किसी भक्त को आपके पास भेज देते हैं। अब आप मानो ना मानो, वो आपकी श्रद्धा इच्छा है। तो और आज भी वो परिवार है और जुड़ा है हमसे, लेकिन उनके अब कोई संतान नहीं है, लेकिन दुख है। लेकिन अब वो उस मकान में नहीं रहते हैं, वो कहीं और रेंट पर रहते हैं। और अब शायद उन्होंने अपना मकान कुछ ले लिया हो, तो मैं कह नहीं सकता हूँ, उस समय की बता रहा हूँ मैं आपको ये। तो त्रिकोण वाले मकान में रहने से बचना चाहिए। कोई ना कोई कानूनी कार्यवाही अवश्य फंसती है, बच्चों को कष्ट अवश्य होता है, इसलिए बचना चाहिए। और शेरमुखी मकान, शेर की मुख की आकृति वाला। शेर का मुख कैसे होता है, जैसे आगे से चौड़ा होता है ना, बड़ा होता है, और पीछे से पतला होता है शेर। तो ऐसे ही मकान की जो आकृति रहती है वो आगे से चौड़ा होता है और पीछे से पतला होता है। तो इस मकान में रहने से बचना चाहिए। लेकिन जो भाई व्यापारी है, जो व्यापार से जुड़ा है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, हाँ, उनका व्यापार इतना बढ़िया चलता है, बहुत जबरदस्त तरीके से चलता है। गोदाम वगैरह बना लीजिए, गोदाम वगैरह बना दो तो, या फैक्ट्री बना दो वहाँ पे, उस मकान में फैक्ट्री बना दो अपनी, या माल भर दो उसमें। तो मैं लिख कर कह सकता हूँ, आप इतनी उन्नति करोगे, इतनी उन्नति करोगे, कुछ हिसाब ही नहीं है, कोई हिसाब नहीं है उसका। क्या मतलब किसी आकृति के अशुभ फल बिल्कुल भी होते, शुभ फल भी। बिल्कुल होते। और मैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। बिल्कुल। और हमें ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये हमें गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है। और आप, मैं ये मेरी बात पर मत मानो, आप आजमाओ, देखो, तब विश्वास करो। बिल्कुल। अब आता है महाराज जी, घर के आसपास का माहौल कैसा होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए घर के आसपास और क्या नहीं होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखिए, जब हमारे कहते हैं ना कि हमारे आसपास का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण रखता है। बिल्कुल करता है। क्योंकि अगर आसपास जैसे गंदगी रहेगी तो बदबू आएगी, और आसपास जैसे कोई अच्छा वातावरण रहेगा तो मन भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए आसपास का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण रखता है। कैसे? देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, घर के आसपास क्या ना हो। ठीक है, घर के आसपास शमशान घाट ना हो, कोई कब्रिस्तान ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, शमशान घाट के पास रहते हैं, उनका मकान शमशान घाट के पास रहता है, उनका मकान कब्रिस्तान के पास रहता है, और बहुत सौ का तो सटा ही हुआ होता है। तो उनको क्या रहता है, उनको ऊपरी बाधा की दिक्कत हो सकती है, कोई बीमारी, और इसके अंदर धन वेस्ट होता है उनका, उन्नति नहीं मिलती है। तो शमशान घाट ना हो घर के पास। कई लोग तो शमशान के ऊपर ही बना लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। वो बताऊंगा मैं अभी आपको जी। और बहुत सारी ऐसी जगह है कि जैसे नाला, मकान के पीछे से नाला निकल रहा है, या मकान के साइड में से नाला निकल रहा है, नाले के आसपास स्थायी वास नहीं होना चाहिए। अवॉइड करें, वहां से बचे। और अस्पताल ना हो, हॉस्पिटल ना हो। यदि आप हॉस्पिटल के आसपास निवास करते हो, या अगर हॉस्पिटल हो तो दूर हो, हॉस्पिटल की परछाई ना पड़े आपके मकान पर। हाँ, और आप नहीं तो क्या होगा, आपका जो धन है बीमारी में बर्बाद होगा, और मानसिक अशांति रहेगी, डिप्रेशन बना रहेगा जी। और मंदिर के आसपास ना हो। मतलब वहां तो पॉजिटिविटी आएगी ना मंदिर के आसपास? नहीं, मंदिर के पास नहीं होना चाहिए। मंदिर के जो ध्वज होता है, या मंदिर की जो छाया होती है, उसकी परछाई भी तुम्हारे घर पर नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा क्यों? बता रहा हूं। बिल्कुल। अगर ध्वज, जो मंदिर का ध्वज होता है, उसकी परछाई घर पर पड़ जाती है तो ध्वज वेद कहलाता है। और जब मंदिर की परछाई या मंदिर का ध्वज की परछाई घर पर पड़ती है, तो उसमें क्या है, देव दोष लग जाता है। क्योंकि और बहुत सारे तो व्यक्ति रहते हैं, उनका घर के जस्ट सामने ही मंदिर होता है, या साइड में आसपास में मंदिर होता है, उससे देव दोष लग जाता है। देव दोष कैसे लग जाता है कि आप अपने घर में कैसे रह रहे हो, क्योंकि आजकल इतने कोई ध्यान नहीं रखता पवित्रता का। पवित्रता है ही नहीं। कभी कुछ खा रहे अंटसंट मतलब समझ रहे हैं, कुछ भी,
और बोल रहे हो हम तो मंदिर के पास रह रहे हैं, तो मंदिर के भैया फिर वैसा आचरण भी होना चाहिए। पहली बात तो रहना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल। नहीं तो क्या होता है, देव दोष लग जाते हो, तुम्हारे घर से बीमारी नहीं जाएगी, कोई ना कोई बीमार पड़ा रहेगा घर के अंदर, और बच्चे तुम्हारे सफल नहीं होंगे। लिख कर दे सकता हूँ इस बात को, कभी सफल नहीं होंगे जो मंदिर के पास रह रहा है। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। और अगर रह रहे हैं तो साफ सफाई अवश्य रखे, पवित्रता बनाए रखे, और ऐसा कोई भी अशुद्ध आचरण ना करे, कोई ऐसा शुद्ध आचरण नहीं करे कि जिससे तुम्हें देवदोष लग जाए और देवता तुम्हें दंड दे, तो उससे बचना चाहिए। और आजकल जैसे देखा होगा आपने, मकान के जस्ट सामने खंबा है, बिजली का खंबा है, बिजली के खंबे होते हैं मकान के सामने, तो ऐसे मकान पर भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। बिजली का ट्रांसफॉर्मर ना हो, बिजली का खंबा ना हो, ठीक है, और कोई पेड़ ना हो, जैसे पीपल का पेड़ होता है, जैसे कीकर का पेड़ होता है, बबूल का पेड़ होता है। पीपल के पेड़ की, वृक्ष की छाया घर पर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो वो घर वीरान हो जाता है, सुनसान हो जाता है वो घर। जी। और आपके जो घर है उसके दक्षिण में कोई ऊंचा टीला ना हो, या कोई गड्ढा ना हो। जैसे आपने देखा होगा कोई खाली जमीन रहती है घर के आसपास, उसके अंदर गड्ढा रहता है ना, या बहुत सारे लोग तो कूड़ा भी फेंकने लगते हैं उसमें, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई गड्ढा ना हो, कोई ऊंचा टीला ना बना हो। जैसे मिट्टी के टीले बन जाते हैं तो उसमें क्या है, सफलता में बाधा आती है, उन्नति में बाधा आती है। जैसे गड्ढा रहे आसपास, जो मैंने बताई दिशा आपको, गड्ढा रहेगा इसमें, तो आप जैसे अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसी प्रकार गड्ढे में गिर जाएंगे जाके। या ऊंचा टीला रहेगा तो आप कितना ही आगे बढ़ पाने की आप प्रयास कर रहे हो, लेकिन बढ़ नहीं पाओगे, आप नहीं चढ़ पाओगे, सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। और मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को मानो मत, पहले आजमाओ, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। ये अंधविश्वास में नहीं बोलता हूँ, पहले मानो जो मैं बोल रहा हूँ, तब आपको विश्वास आएगा। ठीक है। अब जैसे आपने बता दी बहुत सारी अब अशुभ जगह हैं, जैसे मंदिर हो गया, टीला हो गया, गड्ढा हो गया, जी, अब बहुत सारे लोगों के आसपास होगा। जी, ऐसा तो है नहीं कि किसी के आसपास ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है 50% लोगों के पास ऐसा होगा। 50 नहीं, 90%। अब इससे बचने के लिए क्या समाधान हो सकता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि देखो उस चीज़ को तो नहीं हटा सकते, जैसे पेड़ हो या खंबा हो, क्योंकि वो खंबा अपने बाप का तो है नहीं, गवर्नमेंट का, हाँ, क्योंकि उखाड़ के फेंक दिया, ठीक है ना, तो उसकी ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको उपाय बता दे रहा हूँ, क्या उपाय करना चाहिए। एक छोटा सा शीशा ले ले और उसको अपने घर के जो मेन गेट, जिसमें वो खंबा दिखाई दे और वापस उसका प्रतिबिंब दिखे, ठीक है ना। जैसे मान लो सामने खंबा है, तो उसी सीध में आप वो शीशा अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दे, चाहे छत पर लगा दे, चाहे मेन गेट पर लगा दे, जिसमें वो खंबा उसी शीशे में दिखे। या कोई पेड़ हो या कोई जैसे मंदिर हो, तो उसी का प्रभाव उसी पर जाएगा, ठीक है ना। इसका प्रभाव आपके घर पर नहीं पड़ेगा। बाकी अपने घर के अंदर साफ सफाई रखे, शुद्धता रखे, आचरण के अंदर पूरी ज़्यादा, व्यवहार के अंदर भी अच्छा रखे व्यवहार अपना, बहुत ज़्यादा पवित्रता की आवश्यकता है, तब इसके प्रभाव से आप बच सकते हो। जैसे भी आपने अशुभ चीज़ों के बारे में बता दी, ऐसे ही घर के आसपास कौन सी चीज़ें शुभ रहती हैं, अगर हैं तो? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। घर के जो आसपास शुभ स्थान रहते हैं, शुभ स्थान जैसे कोई फलदार वृक्ष हो, जैसे आम का पेड़ हो, ठीक है, ये बहुत अच्छा रहता है। और कोई घर के आसपास कोई पार्क हो, कोई पार्क होता है ना, या कोई फूलों की जगह हो, जैसे कोई ये होते पार्क होते, गार्डन होते, बगीचे होते हैं, ऐसी कोई जगह हो। अच्छा पानी का सोर्सेस हो, जैसे चलती हुई नहर हो, नदी हो, तालाब हो, चलता हुआ हो, ठहरा हुआ ना हो, ठीक है, वो बहुत अच्छी जगह रहती है। और यदि आपका घर खुली सड़क पर है, खुले मार्ग पर है, बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि सीधे हवा प्रवेश करती है, अच्छा वातावरण रहता है। ये बहुत अच्छे अच्छे स्थान है जो घर के आसपास होने चाहिए, या अगर आपके घर इन स्थानों पर है तो बहुत अच्छा है, यानी मार्ग खुला हुआ। तो महाराज जी, जैसे जो घर का मेन गेट होता है, मेन एंट्रेंस जिसे कहते हैं, वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? कई घरों में देखा जाता है कि जो मेन गेट होते हैं वो कई होते हैं, तो कितने गेट होने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए? क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि देखो जो
घर का एंट्री गेट होता है, मेन डोर रहता है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, सही दिशा में बना होना चाहिए। बिल्कुल। कि जिससे हम बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हम अपने किसी शुभ कार्य पर जा रहे हैं, तो कहाँ से निकलेंगे? अपने गेट से बाहर गेट से निकलेंगे। और हम अपना कार्य संपन्न करके आएंगे तो कहाँ जाएंगे? अपने घर के अंदर जाएंगे। कहाँ से होते हुए? एंट्री गेट से होते हुए। बिल्कुल। तो इसलिए अगर वो सही दिशा में नहीं बना हो तो जिस काम के लिए आप जा रहे हो वो नहीं बनेगा। चप्पलें आपकी घिसवा देगा। जैसे आपने देखा होगा ना, अरे हम तो 10-10 बार कोशिश करते हैं, नहीं बनता काम, क्या करें? 10-10 बार जाते, एक ही काम के लिए बार बार जाना पड़ता है, चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इसलिए सही दिशा में होना बहुत ज़रूरी है। तो पूर्व और उत्तर का मकान का जो मेन डोर रहता है, जो दिशा रहती है, वो बहुत अच्छी होती है। और जो अशुभ रहती है वो रहती है पश्चिम और इसकी दक्षिण दिशा। ठीक है। और मकान की जो दरवाजे की संख्या होनी चाहिए, जैसे बहुत सारे मकानों के अंदर मतलब बहुत सारे दरवाजे होते हैं। देखो, एक ही सीध में 3 दरवाजे ना बने हो। जैसे मान लो ये बहुत बड़ा मतलब आगे से चौड़ाई है मकान की और एक ही सीध में 3 गेट बना दिए, तो अशुभ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही सीध में 3 गेट ना हो। ठीक है। और अगर गेट हो तो सम संख्या में हो, जैसे 2, 4, 6, 8, इस संख्या में गेट हो आपके। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मेन गेट है वो अंदर की तरफ खुलता हो। ठीक है। बाहर की तरफ ना खुलता हो। जब आप गेट खोलो तो वो अंदर की तरफ खुलता हो, कपाट उसके अंदर की तरफ हो, और 2 पल्ले वाला दरवाजा होना चाहिए। जैसे होता है ना कि बहुत सारे आजकल फैशन चल रहा है कि एक गेट ही होता है, सिर्फ एक ही गेट लगवा लेते हैं, बड़ा या छोटा। तो ऐसा नहीं करना है। घर का जो मुख्य दरवाजा हो वो 2 पल्लों का हो, यानी 2 कपाट हो उसमें। ठीक है। वो बहुत अच्छा रहता है। और यदि आपका दरवाजा वैसे किसी लकड़ी से बना हो तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत शुभ रहता है उसका प्रभाव। ठीक है। और घर के मुख्य द्वार पर कूड़ेदान रखने से बचना चाहिए। अच्छा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर के बाहर ही कूड़ेदान बना देते हैं, डस्टबिन रखा रहता है लोगों का, या उनके मेन गेट पर ज़्यादातर वो रहती, गंदगी रहती है, जैसे नाली का निकाल कर गंद और मेन गेट के पास ही रख दिया। समझ रहे आप? ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी मेन गेट के डोर पर गंद नहीं होना चाहिए, साफ रहना चाहिए। और बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, और आप देखना कि जैसे गेट के अंदर एंट्री करते हैं तो एंट्री पर ही कूड़ेदान रखा रहता है। होता है, रखते हैं। घर के एंट्री गेट के अंदर आते ही जस्ट पीछे ही रखा मिलता है कूड़ेदान। हाँ, मिलता है ना। तो क्या होती है इससे समस्या? अगर ऐसा करते हैं तो अगर आप कूड़ेदान रखते हैं तो आपकी पड़ोसी से अनबन रहेगी, और 100% रहेगी। और कोई काट नहीं सकता मेरी बात, पड़ोसी से नहीं बनेगी आपकी। समझ रहे आप? तो पड़ोसी से कभी आपकी बन ही नहीं सकती। शत्रु भाव रहेगा पड़ोसी का, या आपके प्रति या उनका आपके प्रति, कैसे भी, या बोलचाल नहीं रहेगी। मित्रवत स्वभाव नहीं हो सकता है। जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे लोग आपसे। हाँ, और आपको हानि भी पहुंचाना चाहेंगे। और आपको कोई कोर्ट केस या कोई समस्या ऐसी बन सकती है, आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। क्योंकि देखो, मुख्य द्वार बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिससे हमारे घर के अंदर देवी देवता भी वास करते हैं। और इसी गेट से जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी आती है। समझ रहे? और घर का अगर द्वार अशुद्ध रखोगे और देवता को बुलाओगे तो वहां पे गंदगी पड़ी है। समझ रहे? जैसे मान लो आप वीआईपी को बुलाओ और मेन गेट पर ही गंदगी देखे, दिमाग खराब होगा नहीं होगा? क्या कहाँ बुला लिया तूने? समझ रहे हैं? तो ऐसे ही, तो इसलिए मेन गेट स्वच्छ हो, साफ हो। ठीक है। अब इसकी मैं आपको रंग बता देता हूँ कि कौन से गेट का कैसा रंग होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिस मकान का जो मेन गेट होता है वो रहता है पूर्व दिशा में, उसका जो मकान का रंग होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? वो हरे रंग का मकान का गेट होना चाहिए। पूरब वाला हरे रंग का हो या सफेद रंग का हो। ठीक है। या ऑरेंज रंग का भी हो सकता है, ऑरेंज कलर वो भी कर सकते हो। इससे भी आपका जो है वो अच्छा और लाभ देगा आपको। अब बात कर लेते हैं जिसका गेट, मेन गेट उसकी पश्चिम की ओर है, जिसका मेन गेट ऐसे पश्चिम दिशा में है, उनको अपने गेट का रंग कौन सा रखना चाहिए? उनको अपने गेट का रंग पीला रखना चाहिए। पश्चिम वालों को पीला रखना चाहिए, या फिर ग्रे कलर।
ग्रे कलर या फिर पीला कलर उनको रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उत्तर, जो उत्तर दिशा में जिनका मेन गेट होता है, मेन डोर होता है, उनको कौन सा रंग रखना चाहिए? उन लोगों को नीला या सफ़ेद रंग का गेट रखना चाहिए, ठीक है, नीला और सफ़ेद। और जिनका बात कर लेते हैं, जिनका दक्षिण मुखी रहता है, जिनके मकान का मेन डोर की दिशा, उनको लाल रंग का गेट या भूरे रंग का गेट या फिर नारंगी रंग का गेट रखना चाहिए। मतलब ऑफ वाइट कलर हो गया, भूरे रंग का वही होगा ना? हाँ, भूरा रंग ब्राउन कलर होता है, ब्राउन, अच्छा, ब्राउन कलर होता है, जैसे चॉकलेटी रहता है ना ब्राउन कलर, वो रहता है भूरे रंग का गेट, ठीक है। तो वो रखना चाहिए। इससे क्या है, कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छा रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। काले रंग से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल फैशन के अंदर काला रंग मेन गेट पर करवा देते हैं कि भाई अच्छा दिखे, ठीक, उससे बचना चाहिए, काला रंग ना करवा। आपने जैसे बताया कि मतलब जो दक्षिण और पश्चिम का जो एंट्रेंस होती है, मतलब मेन गेट जो होता है, जी अशुभ है जी। अब बहुत सारे लोगों के होंगे, तो उसका समाधान लोग क्या कर सकते हैं, क्या उपाय रहेगा उसका समाधान यही रहेगा, अपने मेन गेट पर कोई धर्म चिन्ह बनाए, जैसे स्वास्तिक बनाए, हल्दी से स्वास्तिक बनाए या फिर सिंदूर से स्वास्तिक बनाए, ठीक है, या फिर ओम बनाए, ठीक है। और या फिर अपने या फिर सुनार के पास जाए, एक तांबे का पत्र होता है, जो पत्ता रहता है ना, उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करवाए, या चांदी का स्वास्तिक ले सकते हो, चांदी का स्वास्तिक मेन गेट पर लगाए, लेकिन ध्यान रहे वो ऐसे चोरी ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए, वो बताए ना किसी को कि मैंने चांदी का स्वास्तिक बनवाया हुआ है, बिल्कुल चोरी होने के चांस ज्यादा हैं। अब आते हैं मंदिर जी, घर का मंदिर कैसा होना चाहिए और किस दिशा के अंदर होना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और देखो, घर का मंदिर ही अगर सही दिशा में नहीं होगा या सही दशा में नहीं होगा, तो इसका प्रभाव जो है व्यक्ति के जीवन पर पड़ता ही पड़ता है, कोई माने चाहे ना माने। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर का जो मंदिर है वो ईशान कोण में होना चाहिए, ईशान कोण में होना चाहिए, जो और मंदिर जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए। ईशान कोण मतलब नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाएं अपना, और या फिर उत्तर में भी मंदिर बना सकते हैं, या फिर पूर्व के में भी मंदिर बना सकते हैं। यानी जब आप पूजा करें तो आपका मुंह जो है वो पूर्व की तरफ हो या उत्तर की तरफ आपका मुंह हो, ठीक है, तो यहाँ पर मंदिर बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मंदिर के अंदर तस्वीर कितनी होनी चाहिए भगवान की, कितनी प्रतिमा रखे और कितनी बड़ी होनी चाहिए। देखो, मंदिर के अंदर अधिक संख्या में भगवान की देवी देवताओं की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि कोई लोग कहीं जाते, किसी तीर्थ पर दर्शन करने जाते हैं, वहाँ से उनका चित्र ले आते हैं, उनकी प्रतिमा ले आते हैं, घर पर मंदिर में लाकर रख देते हैं, ठीक है। और बहुत सारे देवी देवताओं के या एक ही देवी देवता के कहीं कहीं चित्र होते हैं, समझ रहे हैं। जैसे महादेव है तो महादेव का मतलब एक और प्रतिमा होगी, मूर्ति अलग से होगी, शिवलिंग अलग से रखी होगी, समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। सिर्फ एक देवता की एक ही प्रतिमा, एक ही प्रतिमा, ठीक है। और उसमें जो आपके जो आराध्य है, मतलब आपके मन में जिनके प्रति ज़्यादा अधिक श्रद्धा है, उनको सेंटर में रखे, ठीक है। और अधिक से अधिक संख्या में मूर्ति प्रतिमा ना रहे। ध्यान रहे, पीतल की जो प्रतिमा रखते हैं बहुत सारे भक्त, वो रखने से बचना चाहिए। अच्छा, पीतल की नहीं रखनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी ना रखे तो 3 से 6 इंच। लड्डू गोपाल तो मोस्ट ऑफ पीतल में 3 से 6 इंच, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये भी मैं डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ, 3 से 6 इंच। फिर यही लोग बोलते हैं कि हम तो पूजा पाठ करते हैं, हम तो इतने बड़े भक्त हैं, और फिर हमें ही भगवान कष्ट दे रहा है। तो क्यों दे रहा है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो 3 से 6 इंच की जब इससे बड़ी प्रतिमा हो जाती है, आजकल लोग क्या ट्रेंड चला हुआ है, मैं देखता हूँ बहुत सारे भक्तों के घर में। अभी भी मैं दिल्ली आया हुआ हूँ, तो मैं बहुत सारे भक्तों के घर ही रुकता हूँ, होटल में नहीं रुकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो बहुत सारे भक्त हैं वो अपने घर इनवाइट करते हैं, तो उनसे अच्छा मतलब मैं देखता हूँ उनके घर पे जाके, और वो प्रेम है एक। तो जब मैं देखता हूँ उनके घर में, यही देखता हूँ बड़ी बड़ी प्रतिमा और बहुत बड़ा बड़ा मतलब रहता है, लेकिन वो उचित प्रकार से पूजा पाठ नहीं कर पाते। अब पूजा पाठ नहीं करेंगे तो क्या होगा, देवदोष लगेगा। कैसे, कि वही मान लो आपने दिखावे के लिए बड़ी प्रतिमा लिया है भगवान की, अब आप उचित प्रकार से उनका भोग नहीं दे रहे हो, समय से पूजा नहीं कर रहे हो, आपका मन कर रहा है तो पूजा कर रहे हो, नहीं मन कर रहा है तो भैया चलो कोई बात नहीं,
ठीक है, कल कर लेंगे। हाँ, तो वही वाली बात है। तो उससे क्या होगा, भगवान का अपमान हो जाता है, बिल्कुल। देव दोष लग जाता है। अब देवता का अपमान होगा तो जो उनके गण हैं उनको क्रोध आएगा। भगवान तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जो उनके गण रहते हैं वो देखते हैं, जो क्या उनके होता है? सेवक रहते हैं ना, जैसे कोई मालिक हो, मालिक का कहीं अपमान हो और जो उसका नौकर मौजूद हो, नौकर अपमान नहीं सह सकता अपने मालिक के, तो ऐसे जो भगवान के गण रहते हैं वो अपमान नहीं सह सकते हैं। समझ रहे आप मेरी बात? तो इसलिए जो घर का मंदिर है वो मैंने आपको बता दी, और घर के अंदर बड़ी प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, कम से कम संख्या में प्रतिमा हो जिसकी आप पूजा अवश्य विधि विधान से ये मान लो कर सकते हो। और किसी तीर्थ यात्रा से भी प्रतिमा को लाने से बचना चाहिए, क्योंकि उस स्थान पर तो जो देवता है उसका विधिवत रूप से पूजा पाठ हो रही है, और तुमने उसको लाके घर बैठा दिया अपने, समझ रहे हैं? हाँ, उसको भोग नहीं देते तुम। हाँ। अब बहुत सारे लोग नहीं, इसको आप ये समझ सकते हो 101% करते ही करते हैं लोग। वैष्णो देवी गए, वहां से चित्र लिया माता का, बैठा दिया घर पे, और पूजा पाठ तुम कर नहीं रहे तो देव दोष लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग प्रसाद में छोटे छोटे फोटोज दे देते हैं। नहीं, ये अपमान है। इससे तुम्हें अगर मान लो तुमने ऐसे व्यक्ति को प्रतिमा वो फोटो दे दिया कि जिसके घर में मांसाहार होता है, या जो, अब तुम्हें तो क्या पता वो अपने घर में क्या खा रहा है, और तुमने वहां दे दिया, या ऐसी जगह प्रसाद दे दिया, तो देवता का अपमान हो गया, और उसका दोष तुम्हें जाएगा, तुम्हें लगेगा उसका दोष, अगर वो उचित प्रकार से सम्मान नहीं करे। मान लो ले लिया तुम्हारे सामने और लेके उसने फेंक दिया। अब मैं इसमें सबसे अच्छी बात ये आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेडरूम के अंदर मंदिर बना देते हैं। हाँ। बेडरूम के अंदर मंदिर बना देते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा, क्योंकि प्राइवेसी जैसे आपकी है ऐसी भगवान की है, समझ रहे? अब आप अपने रूम के अंदर क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये आप जानते हो, लेकिन आप भगवान को उसके अंदर सम्मिलित करोगे तो हानि होगी, अपमान होगा। जैसे आप बेड पर लेटे हो, मंदिर आपने इस साइड रख रखा है, आपने पैर उस उधर कर लिए, तो देवता का अपमान हो गया नहीं हो गया? झूठा खा रहे हो आप, बर्तन वहीं छोड़ दिए, उसकी गंध जो है भगवान को स्मेल आ रही है नहीं आ रही है, या कुछ खा रहे हो आप बेडरूम में बैठकर, तो अपमान होगा नहीं होगा देवता का? बिल्कुल होगा ना। तो इसलिए बेडरूम में मंदिर ना रखेंगे तो क्या होगा भैया, स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, परेशानी होगी, समस्या बनेगी जीवन में, और हानि होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, बाथरूम के सामने मंदिर ना हो, या बाथरूम के आसपास मंदिर ना हो, इससे बचना चाहिए। बहुत भारी दोष लगेगा, इतना दोष लगेगा थक जाओगे। हाँ, बाथरूम के पास अगर आपने मंदिर को स्थापित कर रखा है या सामने कर रखा है, थक जाओगे आप अपना इलाज करवाते करवाते, और बहुत बड़ी हानि हो सकती है तुम्हारे जीवन में। लोग ये छोटी छोटी गलतियों से बहुत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी गलती मैं जो देख रहा हूँ खुद अपनी आंखों से, अब तक मैं जितने को भी घर गया, सबने अपने उसके अंदर किचन में मंदिर बना रखे हैं। सबने किचन में मंदिर बना रखे हैं, बहुत सारे, यानी 10 लोगों के घर गया हूँ तो उसमें से 7 लोगों के घर के जो वो है किचन है, उसमें मंदिर मिला ही मिला, और रखते हैं लोग, या अपने पितरों को स्थापित कर देते हैं। उनको इतनी बुद्धि नहीं है, इतना दिमाग नहीं है कि पढ़े लिखे हैं भाई, इतना तो समझो देवता है वो, कोई इंसान नहीं है। और तुम अपने किचन के अंदर कुछ भी बनाते हो तो उसकी जो सुगंध है वो देवता के पास जाती है ना। आप कुछ भी छोंक लगाते हो, प्याज का भी छोंक लगाते हो, इतना तो तुम इतने बड़े भगत तो हो नहीं कि तुम बिल्कुल पवित्रता से भगवान का नाम जाप करते हुए बना रहे हो, समझ रहे आप? तो जब आप भगवान, आपने अपने, यानी ये मान लो किचन के अंदर मंदिर स्थापित कर रखा है और तुम प्याज का छोंक लगा रहे हो, उसकी सुगंध भगवान को जा रही है। अब भगवान दिन सबसे दूर रहते हैं तो तुम्हें देव दोष लगेगा। फिर यही लोग कहते हैं अरे भैया हम तो पूजा पाठ करते हैं, इतनी करते हैं, और हमें ही भगवान कष्ट देता है। फिर यही मुंह फाड़ फाड़ के बोलते हैं, और सच बोल रहा हूँ मैं आपको। तो इनसे बचना चाहिए। और मंदिर जो मैंने आपको बता दिया ऐसे ही होना चाहिए मंदिर सब। और एक जाते जाते वो एक आपको इसमें और बात बता देता हूँ, मंदिर के नीचे जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जमीन पर मंदिर बनाते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप भी जमीन पर आ जाओगे। देवता का उचित सम्मान करो, चौकी लगाओ, चौकी पर मंदिर बनाओ, और देवता को आसन पर विराजित करो। बहुत सारे तो क्या करते हैं, अखबार बिछा देते हैं, अखबार पर विराजित करते हैं देवता को। अरे भाई भगवान है वो, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, और तुम उसको अखबार पर बिछा रहे हो, यही उनका लेवल है। और फिर तुम्हारा लेवल गिरता है तो तुम बोलते हो अरे मैं तो भाई ये कर दिया, वो कर दिया, ये मंत्र कर दिया, हानि होती है। मंदिर के ऊपर भारी भारी सामान रख देते हैं। जैसे मंदिर है, मंदिर ले आए और मंदिर के ऊपर ये भी सामान, वो भी सामान, ये भी सामान, तो क्या होगा, तुम्हारे जीवन पर ऐसी बोझ पड़ना शुरू हो जाएगा, तुम ऐसी कर्ज में दबते चले जाओगे। मंदिर के ऊपर बहुत सारे लोग अपने क्या करते हैं, माता पिता की जो मरे हुए होते हैं लोग, उनकी फोटो लगा देते हैं। बचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम देवता से ऊपर बैठा रहे हो उनको,
समझ रहे हैं आप? तो इनसे बचना चाहिए। तो अपने मंदिर को स्वच्छ और साफ रखे, समय समय पर पूजा पाठ करे और जीवन देखो फिर आपका कैसे उन्नति करता है। क्या बात है। अब आते हैं बेडरूम, जहाँ हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जी। बेडरूम हमारा कैसा होना चाहिए और किस डायरेक्शन में होना चाहिए, जहाँ पर प्यार मोहब्बत बनी रहे, लड़ाई झगड़े थोड़े कम हो? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। और देखो जो ये बेडरूम है, ये सिर्फ बेडरूम नहीं है, यहाँ पर व्यक्ति अपना सबसे ज़्यादा समय बिताता है, बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल। उसको मानसिक शांति सुकून मिलता है करेक्ट। कि एक भाग दौड़ भरी जिंदगी से परेशान होकर जब वो अपने विश्राम के लिए अपने बेडरूम में आता है और उसको वहीं पर मतलब उसका वही बेडरूम अच्छी दिशा में अच्छी दशा में नहीं हो तो उसके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो घर के मेन मेंबर होता है, जो जो घर का मुखिया होता है, उसका बेडरूम कहाँ होना चाहिए। जी। उनका जो बेडरूम की दिशा है साउथ वेस्ट होनी चाहिए, नैऋत्य कोण में उनका बेडरूम होना चाहिए। क्यों? ताकि जो उनका दबदबा है वो बना रहे, दबदबा बना रहे, सब डरे उनसे, उनकी बात माने। नहीं तो ऐसा होता है कि जो मकान का मुखिया रहता है ना, आगे चलकर क्या रहता है, धक्के देकर निकाल दिया जाता है, सुनवाई नहीं होती उसकी। बच्चे भी कह देते हैं खाने को 2 रोटी मिल रही है ना, चुपचाप खा ले, ऐसी भाषा बोलते हैं लोग। आके बताते हैं हमें, अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसी भाषा बताते हैं कि ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, मैंने देखा कि जिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया शादी करी और वो बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि रहना है रहे, नहीं तो वहां छोड़ आएंगे तुझे जाके वृंदावन में। तो इसलिए जो चाहते हैं हमारा दबदबा बना रहे, तो भैया अपना बेडरूम देख लो एक बार कि आपका सही दिशा में है या नहीं है। नहीं तो आप कहीं ऐसा ना हो आगे चल के आपका ही नंबर हो। अब बात कर लेते हैं बच्चों का बेडरूम। बच्चों का बेडरूम वेस्ट में होना चाहिए। जी, वेस्ट में बेडरूम हो उनका बच्चे का। बच्चों के लिए वेस्ट इज बेस्ट। और गलती से उनको अगर मास्टर रूम दे दिया तो आपके मास्टर बन जाएंगे वो। फिर आप कहोगे कि बच्चे सुनते नहीं है, कहना नहीं मानते, ये होता है वो होता है। समझ रहे हैं? बच्चों का दबदबा रहेगा। ठीक है। और मेहमानों के लिए, मेहमान यानी कोई गेस्ट आता है आपसे मिलने के लिए या मीटिंग करते हैं आप अपने घर के अंदर ही, तो वायव्य कोण, ये जो दिशा रहती है उत्तर और पश्चिम की दिशा रहती है। अच्छा, वायव्य कोण की। ठीक है, तो इसमें मेहमानों के लिए आप उचित व्यवस्था कर सकते हो, ये बहुत बेस्ट है। ठीक है। और बात कर लेते हैं बेडरूम। ठीक है, बेडरूम के अंदर देखो एक आपने देखा घर के अंदर भी बहुत सारे चित्र वगैरह लगे रहते हैं। भगवान के देवी देवता के कैलेंडर लगा देते हैं चारों तरफ कि हम कितने धार्मिक हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। बेडरूम के अंदर अगर लगाओ तस्वीर तो श्री राधे कृष्ण जी की तस्वीर लगा सकते हैं, या कोई पक्षी की जो प्रेम करते हुए हो ऐसी तस्वीर लगा सकते हैं। कोई भी हिंसक जानवर की तस्वीर ना लगाए। बहुत सारे लोग अपने बेडरूम में शेर की लगा लेते हैं दिखाने के लिए, हाँ मुझे शेर पसंद है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। या फिर युद्ध की तस्वीर लगा लेते हैं, या फिर पानी का ठहराव होता है, पेंटिंग रहती है, ऐसी ऐसी पेंटिंग लगा लेते हैं। बचना चाहिए। और बेड पर जैसे लेटते हैं बैठते हैं, जैसे बेड पर लेटे, ठीक है, उसके बाद उठते तो बेड शीट के ऊपर सलवटें आ जाती है, तो उसको तुरंत सही करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उठे और आपने सलवट ऐसी छोड़ दी। सलवटें तुरंत सही करो, उठते ही तुरंत सही हो जानी चाहिए सलवटें। नहीं तो आपके जीवन में ऐसी जैसे बेड के ऊपर सलवट आती है ना, ऐसे आपके रिश्ते बिखर जाएंगे। और मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा ये बात, कोई भी नहीं बताएगा। आप बड़े से बड़े वास्तु आप देखो, ये यही आपका कार्य है। और मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे आपके पास वास्तुशास्त्री आते होंगे, बहुत अच्छे अच्छे आते होंगे, लेकिन जो मैं आपको आज बता दे रहा हूँ ना, मैं लिख कर कह सकता हूँ ये कोई नहीं बता सकता आपको, क्योंकि ये जो ज्ञान है किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। क्या है ऐसा थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आजकल हमारे सभी व्यक्ति के घर के अंदर डबल बेड होता है, खासकर पति पत्नी के लिए। ठीक है, पति पत्नी का जो डबल बेड रहता है, बेड डबल हो बेशक, लेकिन जो उसके ऊपर गद्दा है वो एक होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। अगर डबल रहा तो जीवन भी डबल हो जाएगा, जीवन भी डबल हो जाएगा। समझ रहे आप मेरी बात? बहुत बड़ा संकेत कर रहा हूँ। और जिनके घर में डबल बेड है तो आपस में अनबन खटपट रहेगी रहेगी। यदि चाहते हैं कि प्रेम बना रहे और या फिर कोई तीसरा बीच में ना आए, ठीक है, जो कहते हैं कि पत्नी कहते हैं हमारे पति प्रेम नहीं करते, या पति कहते हैं हमारी पत्नी प्रेम नहीं करती, तो वो ध्यान रखिए भैया अपना जो अगर गद्दा एक बार चेक कर लो कहीं डबल तो नहीं है। अगर डबल है तो उसको एक सार कर लो, सिंगल कर लो उसको,
उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। और अपने बेड पर बैठकर भोजन ना करें। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि खाना भी बेड पर खाते हैं, खाना बेड पर बैठकर खाते हैं। ऐसा ना करें। उसको, वो बेड है तो उसको बेड ही रहने दें। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप सुकून भरी नींद ले आप, सुकून भरी नींद ले आप। ठीक है। अगर आप आपकी जो बेड की दिशा है पूर्व में हो, बहुत अच्छा है, पूर्व में बहुत अच्छा है। और अगर आप सोते हैं तो आपका सिर दक्षिण दिशा में हो और पैर आपके उत्तर दिशा में हो, बहुत अच्छा है। बाकी की जो दिशा है इसको अवॉइड करें। अगर कोई बेबी की प्लानिंग कर रहा है, जी, चाहता है कि उसे बेबी हो जाए, तो उसके लिए वो कौन सी डायरेक्शन चूज करे? वो उत्तर की दिशा, और अपने बेडरूम में बाल कृष्ण का फोटो लगाए। अच्छा, जिनके अगर संतान नहीं हो रही है हाँ, तो बाल कृष्ण का फोटो लगाए, या फिर जैसे सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं ना, उनका फोटो लगाए। अगर आपको बेटा चाहिए तो फिर बेटे का फोटो लगाए, बेटी चाहिए तो फिर बेटी का फोटो लगाए। क्या बात है। अब आता है सिर्फ बाथरूम को लेके बहुत ज़्यादा लोगों के मन में रहता है कि बाथरूम इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, इस दिशा में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात आती है बाथरूम कैसा होना चाहिए, किस दिशा के लिए डिकोड किया गया है, कौन सी डायरेक्शन उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है? देखिए, बाथरूम के लिए जो सबसे बेस्ट है वो रहती है साउथ और वेस्ट। दोनों ही दिशा बाथरूम के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जो हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा है उसको हमें बाहर निकालना है, तो उसके लिए यह दिशा सबसे बेस्ट है। तो इसलिए बाथरूम इसी दिशा में होना चाहिए। और घर जो हमारे घर का बाथरूम है उसको वायव्य कोण में बनाएं। वायव्य कोण में बना सकते हैं, लेकिन अपने बाथरूम को ईशान कोण में बनाने से बचना चाहिए। यदि एक बार चेक भी कर लें कहीं आपके घर का जो बाथरूम है कहीं ईशान कोण में तो नहीं है, क्योंकि ईशान कोण में देवताओं का वास है और वहाँ पर आप जो भी ऐसे वो कर रहे हैं कर्म तो वो उचित नहीं है, तो उससे क्या है, दोष लगता है। और चेक कर ले कि आपके जो बाथरूम है, आपका घर का बाथरूम है उसके सामने मंदिर तो नहीं बना रखा आपने, इस साइड में मंदिर तो नहीं बना रखा, चेक कर ले। ठीक है। और जो घर का बाथरूम और जो हमारा किचन है वो मिलता जुलता ना हो आपस में। जैसे वो होता है ना, साइड में किचन बना दिया, एक ही दीवार में बीच में दीवार खींच दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। और किचन और बाथरूम को आमने सामने से भी बनाने से बचना चाहिए। ऐसा ना करें, क्योंकि बहुत सारे घरों में रहता है इधर सामने हमारी किचन है और इधर बाथरूम है, और बहुत सारे घरों में तो 99% मैंने खुद देखा है बाथरूम इधर रहता है और साइड के अंदर ही उनकी किचन होती है। बचना चाहिए। इससे क्या है, आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, आपकी उन्नति पर प्रभाव पड़ता है, आपके धन पर प्रभाव पड़ता है। बाथरूम का जो मेन गेट है, जो बाथरूम का दरवाजा है, हमेशा बंद करके रखें, उसको खुला ना छोड़े। आपने यूज़ किया वॉशरूम और उसके बाद उसको ऑफ कर दी, क्लोज कर दी उसको। ठीक है। और बाथरूम की चप्पलें अलग रखें। ऐसा ना हो कि आप जो घर बाहर पहन कर जा रहे चप्पलें वही बाथरूम में वही घर के अंदर, इससे दोष लग जाएगा। इससे जो बुरी एनर्जी है वो घर के अंदर आनी एंट्री करनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और इससे जो देवताओं का वास है वो घर से हट जाएगा। और बाथरूम के अंदर कोई कांच का बाउल हो, कोई कांच का कटोरा हो, उसके अंदर सेंधा नमक भरकर रखे। ठीक है। या फिर बाथरूम के अंदर कपूर की टिक्की भरकर, ये बहुत अच्छा, ये करें। अब आते हैं हम सीढ़ी। घर में ना सीढ़ियाँ होती हैं जी, कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए और किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि हम अक्सर जब सीढ़ियों से उतरते हैं, नीचे चढ़ते हैं, उतरते हैं, तो इसका जो हमारी सफलता पर भी सीधा असर पड़ता है। क्योंकि जैसे हम अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं, उतरते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो सीढ़ी रहती है वो क्लॉकवाइज़ होनी चाहिए, जो उसकी क्लॉकवाइज़ होनी चाहिए। और जो सीढ़ियाँ हैं उसकी जो संख्या है वो 11 या 15 या 21, 11, 15, 21। हाँ, ठीक है। इतनी संख्या में सीढ़ियाँ होनी चाहिए। और ब्रह्म स्थान में सीढ़ियाँ ना हो भूल कर भी, सेंटर में बीचों बीच, जो घर का मेन सेंटर है, जैसे एंट्री करते हैं बीचों बीच सेंटर के अंदर सीढ़ियाँ बना देते हैं, अच्छा लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी जो एंट्री गेट है डायरेक्ट सीढ़ी ना दिखती हो, यानी लोग आपकी सफलता के राज जान जाएंगे कि आप कुछ भी करने वाले हो, वो पहले ही लीक हो जाएगा, पहले ही लीक हो जाएगा, फिर वो काम होगा नहीं। तो इसलिए बचना चाहिए। और सीढ़ी को हमेशा साफ सुथरा रखे, अच्छा सुंदर बना कर रखे। जी, अब आते हैं, जैसे घर हमने सारी चीज़ें बात कर ली, अगर मान लेते हैं जैसे अभी आप पहले आपने सीढ़ी के बारे में बताई, संख्या बता दी, अगर किसी की गलत डायरेक्शन में है
21 नहीं है, 15 नहीं है और 25 थी ना शायद, 11, 15, 21। हाँ, अगर किसी के 21 से ज़्यादा हैं या 15 से ज़्यादा हैं, घर में सीढ़ियाँ तो तुड़वाई नहीं जा सकती, जी तो जी। वो क्या उपाय नहीं करेंगे? नहीं, ये मैंने ये नहीं बोला कि इतनी ही होनी चाहिए, मतलब जो संख्या है वो शुभ हो। जैसे 21 की संख्या है वो 3 आ रही है, 11 की 2 आ रही है, हाँ तो 15 की हाँ 6 आ रही है। हाँ, तो ऐसी जो संख्या रहे वो शुभ रहे। ये आप किसी भी वास्तुशास्त्री से संपर्क कर सकते हैं या किसी ज्योतिषी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ओके, वो सलाह ले। अब आते हैं सर घर की छत। जी हमेशा हम रूम की बात करते हैं, बाथरूम की बात करते हैं, किचन की बात कर लेते जी हैं, ब्रह्म स्थान की बात कर लेते हैं, पर छत को हमेशा भूल जाते हैं। जी छत हमारी कैसी होनी चाहिए? कई छतों पे देखा जाता है बहुत सारा सामान होता है, जी सामान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर मैं रूरल एरिया की बात करूँ तो लोग उस पर उपले हाँ बना लेते हैं, तो बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखो, घर की छत हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए, हल्की फुल्की रहनी चाहिए, कोई भी भारी सामान वजन ना हो छत पर। जैसे बहुत सारे क्या करते हैं कि ईंटें रखवा देते हैं घर पर, सीमेंट रखवा देते हैं, रेत बिखरा रहता है घर की छत पर, समझ रहे, सामान बिखरा रहता है, ईंटें उनकी जगह जगह बिखरी रहती हैं, और पेड़ पौधे सूखे रहते हैं घर पर, समझ रहे हैं, और प्लास्टिक का सामान या कूड़ा कबाड़ घर की छत पर रख देते हैं। और बहुत सारे तो सफाई नहीं करते हैं, बस अपने नीचे नीचे सफाई कर लिया, छत से कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर रोज ना कर सको तो भैया शनिवार वाले दिन एक दिन कम से कम एक दिन तो निकालो छत के लिए। मकान आपका है, छत आपकी है, तो शनिवार को छत की सफाई अवश्य करें, नहीं तो क्या है, आपका शनि ग्रह प्रभावित होगा, शनि ग्रह है दूषित हो जाएगा आपका। तो घर की सफाई अवश्य करें। और मेन बात कर लेते हैं, घर की जो टंकी, छत पर जो टंकी रखते हैं, हाँ। कौन सी दिशा में रखना सही रहता है? वाटर टैंक तो अभी है, पानी की टंकी साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में रखे। और ध्यान रहे छत पे दरारें ना आए। आपने देखा होगा छत पर जैसे दरारें आ जाती है, बीच में लाइनिंग आ जाती है, ऐसे ना हो, टूटी फूटी ना हो छत। छत बिल्कुल साफ सुथरी और अच्छी हो, और कोई भी छत पर ऐसा कूड़ा कबाड़ ना पड़ा हो, सूखा पेड़ ना पड़ा हो। जी। अब आते हैं सर, जैसे हमने वास्तु को लेके बहुत सारा डिस्कस किया है। कई लोग कहते हैं वास्तु एक अंधविश्वास है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दिया जाता है कि आने वाली लाइफ में ये प्रॉब्लम हो सकती है या ये होगा, वास्तु अच्छा नहीं है तो आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं आएंगी, आपके घर में बीमारी रहेगी। जी। तो ये एक अंधविश्वास की श्रेणी में नहीं आता? बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने। और आजकल तो लोग ये भी होते हैं कि भाई माने या नहीं माने, या ये सब कुछ नहीं होता है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो मैं बिल्कुल सत्य बता दे रहा हूँ, ये वास्तु जो है ना, ये हमारा तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है, यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है ये वास्तु, सभी के लिए मान्य है। देखो, देवता मानते हैं, राक्षस भी मानते हैं, तो भैया जब देवता मानते हैं, राक्षस मानते हैं, तुम्हें मानने में क्या समस्या है? यदि तुम्हें अपने आप को समृद्धिशाली बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है, संपत्तिशाली बनाना है, चाहते हो मेरा वर्चस्व बना रहे, मेरे बच्चों का वर्चस्व बना रहे, तो वास्तु के अनुसार कार्य अवश्य करो। अपना घर वास्तु के अनुसार, ऑफिस वास्तु के अनुसार। जैसे विश्वकर्मा जी रहे, देवताओं के आचार्य है, वास्तुशास्त्री है, उन्होंने बहुत सारे भवनों का निर्माण किया है। श्री कृष्ण जी के लिए द्वारका नगरी बनाई है, पूरी वास्तु के अनुसार बनाई है। तो क्या वो पागल हैं? लंका बनाई है, रावण की लंका सोने की बनाई तो महादेव के लिए थी, मांग ली रावण ने। तो ये जो इसका निर्माण किया है वो भगवान विश्वकर्मा जी ने किया है। तो देवताओं के जो आचार्य है भगवान विश्वकर्मा जी है, वास्तुशास्त्री, बहुत बड़े वास्तुशास्त्री। स्वर्ग लोक भी उन्होंने बनाया है कि कौन सी दिशा में देवता बैठेंगे, कौन कौन सा क्या क्या रहेगा, सभी चीज, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं राक्षस कि भैया क्या राक्षस भी वास्तु को फॉलो करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। और इनके आचार्य कौन है? मयासुर। मयासुर कौन है? रावण का नाम तो सभी जानते ही, आप भी जानते होंगे। रावण की पत्नी का भी नाम जानते होंगे, मंदोदरी। उनके जो पिता है वही है। इनको मय भी बोला जाता है, मय, पूरा नाम मयासुर, ठीक है। ये भी बहुत बड़े वास्तुशास्त्री हैं। और इन्होंने क्या बनाया है? इन्होंने पांडवों के लिए, अगर आपने महाभारत देखी हो तो पांडवों के लिए इन्होंने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया है। इंद्रप्रस्थ का निर्माण यानी उसमें एक इल्यूजन क्रिएट की थी इन्होंने कि वहां आग दिखेगी लेकिन होगी नहीं,
वहाँ पानी दिखेगा, वहाँ होगा नहीं। आपने देखा भी होगा कि जब एंट्री कर रहा था दुर्योधन, ऐसे इल्यूजन क्रिएट कर दिए हम उसके अंदर हो रहे थे कि मतलब डर लग रहा था उसको। और जैसे ही वो उसको लगा कि यहाँ पानी है तो वहाँ पे मतलब पानी नहीं था, और जहाँ पर उसको नहीं लग रहा था यहाँ पे सिंपल ज़मीन है, वहाँ पर पानी था। और जैसे ही वो उसमें गए, वो वहाँ पे पानी के अंदर गिर गए। ऊपर द्रौपदी जी खड़ी थी, उनको देखकर हंसने लगी। यहीं से महाभारत का कहानी शुरू होगी कि हंस गई मुझे देख के, इसकी बेइज्जती करूँगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही जो इसका निर्माण हुआ था मयासुर के द्वारा किया गया था इंद्रप्रस्थ, और भी कई निर्माण किए इन्होंने। तो भैया जब देवता मानते हैं, असुर मानते हैं, और इन्होंने महिषासुर का तो नाम सुना होगा, और आज सौभाग्य की बात है विजयदशमी है, ठीक है? तो महिषासुर का वध हुआ था आज के दिन, ठीक है? तो इनके लिए भी, महिषासुर के लिए भी इन्होंने वास्तु शास्त्र के अनुसार उसके भवन का निर्माण किया था, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास कैसा है कि भाई देखो, अंधविश्वास ये है कि देखो आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपना सही करो और सोचो आज ही रात में आप करोड़पति बन जाओ, या आपके जीवन में एकदम से सब कुछ सही हो जाए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। यह आपके जीवन में वास्तु दोष के कारण जो समस्याएं आ रही है उसका उपाय है। ये मिथ्या है कि आप आज ही ठीक करो और आज ही सब कुछ सही हो जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दूसरा अंधविश्वास का कारण क्या है कि आजकल वास्तु दोष के नाम पर, वास्तुशास्त्र के नाम पर बड़ी बड़ी ठगी हो रही है, बड़ी बड़ी ठगी हो रही है। आजकल कोई भी 2 किताब पढ़कर वास्तुशास्त्री बन जाता है, हाथ में कपास लेकर और पेन कॉपी लेके हाथ में, और घूमता है और लेते हैं 11,000, 15,000, 20,000, 21,000, हम तुम्हारे ऑफिस का वास्तु सही उसके अंदर कर देंगे, ये सामान हटा दो, वो सामान हटा दो, और पैसे तुम्हारे बर्बाद होते हैं, तुम्हें कुछ लाभ नहीं होता। तुम बोलते हो ये अंधविश्वास है, ये भ्रम है, तो उनके लिए अंधविश्वास है। तो भैया अगर जाओ तो किसी अच्छे के पास जाओ, जो विद्वान हो, जो ज्ञानी हो, जो लगे तुम्हारे सवालों के जवाब उसके पास है, तो तुम ठगे नहीं जाओगे। और पहले ये सोच लो कि अगर तुम वास्तु दोष तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में है, मौजूद है, तो उसका ये मत सोचो कि आज ही ठीक कर दोगे तो कल ही आप करोड़पति बन जाओगे, या कल ही तुम्हारे जीवन में समस्या गायब हो जाएगी। अब आता है किसी की लाइफ में अगर वास्तु दोष है तो उसे उसके लक्षण क्या, वो कैसे पहचाने कि मेरे वास्तु दोष है, मेरे घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आपके पारिवारिक रिश्ते हैं वो सही नहीं होंगे, उसमें कलह कलेश होगी। सुबह उठते ही आपके ये मान लो बर्तन बजेंगे, आपस के अंदर कलह कलेश रहेगी, और घर के अंदर मन नहीं लगेगा, सुख शांति नहीं होंगी, बच्चे कहने से बाहर होंगे, नौकरी विवाह में बाधा परेशानी आएगी। और घर के अंदर यदि आप कोई जीव पाल रहे हो, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, वो मर जाते हो, तो इसका कारण भी वास्तु दोष है। आप घर के अंदर उन्नति नहीं कर पा रहे, सफलता नहीं मिल रही, तो ये वास्तु दोष के लक्षण हैं, ऐसे पहचान। अब आता है महाराज जी कि दुकान, ऑफिस और फैक्ट्री, कई दुकानें देखूं या कई फैक्ट्री देखूं, बड़ा मालामाल होते हैं, सामान आता है सारा निकल जाता है। कई फैक्ट्री या दुकान जी ऐसी होती है कि सालों साल माल पड़ा रहता है, सड़ जाता है, एंड में व्यापारी नुकसान में जाता है, या तो पूरा खत्म हो जाता है या सुसाइड कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इसके अंदर भी वास्तु का राज छिपा हुआ है? अगर किसी के दुकान, फैक्ट्री में वास्तु दोष है तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी का बहुत अच्छा हो रहा है तो उसका वास्तु अच्छा है, इस तरीके की कहानी है क्या इसकी? बिल्कुल है, और बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और ये सुनकर तो जो हमारे व्यापारी भाई है या जो ऑफिस में कार्य करते हैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, और उनको किसी वास्तुशास्त्र के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं कुछ लक्षण बताऊंगा उनको सुधार ले, और कुछ उपाय बताऊंगा उसको कर ले, और प्रभाव फिर आप मुझे बता देना फ़ोन करके कि मैंने किया और मिला। सबसे पहले बात कर लेते ऑफिस की, ठीक है? तो जो ऑफिस में है कि जो मेन ओनर है, जो उस ऑफिस के ओनर है, तो सबसे पहले उसका बैठने का जो स्थान है, जो उसकी चेयर है, वो बहुत मायने रखती है। देखो आप देखिए, कुर्सी के ऊपर तो बड़े बड़े राजनेता विवाद उसके अंदर कर लेते हैं, तो कुर्सी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपकी बैठने की कुर्सी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कैसे? आजकल देखा होगा आपने ऑफिस में ट्रेंड चला हुआ है कि भैया किसी भी ऑफिस के अंदर घुस जाओ, पहिए वाली कुर्सी मिलेगी, पहिए वाली कुर्सी मिलेगी, ब्लैक कुर्सी मिलेगी, और ओनर उस पर बैठा होगा। यही है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो भी ऐसा ओनर है जो ऐसी चेयर पर बैठ रहा है, अगर उसको अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ना, यानी राउंड राउंड घूमना है,
जहाँ से चलना शुरू करे फिर वहीं आना है, यानी जहाँ से आपने शुरुआत करी थी अपने जीवन में हाँ, वहीं वापस फिर आना। आपको घूमकर वहीं वापस आना है। ठीक है, राउंड राउंड घूमना है। तो आप बिल्कुल बेशक बैठो चेयर पर, कोई दिक्कत नहीं है, बैठो आप। और काले रंग की चेयर पर बैठो, नीले रंग की चेयर पर बैठो, लाल रंग की चेयर पर बैठो, यदि नुकसान आपको चाहिए तो। नहीं चाहिए तो आज ही हटा दो। अगर अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए, यानी आप अगर देखो आपको आगे बढ़ना है जीवन में, तो आपके लिए लकड़ी की कुर्सी बहुत अच्छी रहेगी। हाँ। वो बनवाओ आप अपने लिए। या आप ये 5-6 हज़ार रुपये की तो मिलती होगी चेयर, तो 7-8 हज़ार 2-4 हज़ार और फालतू लगा के एक अच्छी सी कुर्सी बनवा लो अपने लिए। ठीक है, और उसके ऊपर, या अगर नहीं बनवा सकते तो उसके पहिए निकाल दे। यानी जैसे आप हो, आपको यही काम करना है, जैसे आप हो, आपको यही काम करना है, इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है, और आप चाहते हो इसमें आपको उन्नति मिले, सफलता मिले, तो आप राउंड वाली चेयर पर मत बैठना। अब बैठो तो उसके पहिए निकलवा दो। ठीक है, दूसरी बात, जो ब्लैक रंग है उसके ऊपर पीले रंग का तौलिया वगैरह डाल दो, कोई पीले रंग का कपड़ा डाल दो, या जो जिस पर बैठो आप पीले रंग का वस्त्र या कोई आसन उसके ऊपर बिछा दो, उस पर आप बैठो। दूसरा ध्यान रखें कि जो आपकी जो चेयर है उस पर आपके सिवा कोई और ना बैठे। आजकल देखा जाता है कि मालिक जैसे बोलते हैं कि अभी जा रहा हूं मैं, तो उसके बाद कोई और बैठ जाता है, नौकर बैठ जाता है। तो ऐसा ना करें, इससे ऊर्जा आपकी प्रभावित होती है और हानि होती है। तो इस बात का मेन रूप से ध्यान रखिए। आपका जो मुख है वो ऐसा हो कि मतलब जो गेट है ना आप देख सको, मुख्य द्वार को देख सको, तो कभी भी आपके साथ धोखा नहीं होगा। जो होता है ना, पीठ पीछे चोरी कर ली किसी ने, पैसे चुरा लिए, नुकसान कर लिया, कभी नहीं होगा। सत्य एक ना एक दिन आपके सामने आएगा जरूर। तो कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता, कोई कर्मचारी धोखा नहीं दे सकता आपको। ठीक है, तो इसलिए अपने जो बैठने की दिशा है वो बहुत अच्छी रखे, उत्तर दिशा का रखे, पूर्व दिशा का रखे, बहुत अच्छा है। और जैसे दक्षिण है और पश्चिम है, इसमें बैठने से बचे। ठीक है, ये करें। और अपने जो मंदिर है, मंदिर का विशेष रूप से ध्यान रखिए। यानी बहुत सारे जब ऑफिस में बैठते हैं तो मंदिर जस्ट पीछे ही बना लेते हैं, या जो दुकान है मंदिर पीछे सिर के ऊपर मंदिर बना लेते हैं, पीठ करके बैठते हैं। तो देवता की तरफ कभी भी भैया पीठ करके नहीं बैठा जाता। समझ रहे आप, देवता की तरफ कभी भी पीठ करके नहीं बैठा जाता। उनको आप साइड में लगाइए, उल्टे साइड नहीं लगाना है, राइट साइड लगाना है। अपने हाथ के राइट साइड आप देवता को स्थान दें। ठीक है, पूजा पाठ करें। और अपना जो तुम्हारा गल्ला है उसके अंदर पीला कपड़ा बिछाए, और पैसे बिखेर कर ना रखे उसमें। जैसे बहुत सारे क्या कर देते हैं, 500 के भी, 200 के भी, 100 के भी, खुले सिक्के भी सब ऐसे डाल दिए। ऐसा ना करें। खुले सिक्के के लिए एक अलग से नई कटोरी लेकर आए, न्यू कटोरी लेकर आए, उसमें सिक्के अलग से रखे। 500 के जो नोट है वो अलग रखे। ठीक है, और जो ये खुले हैं जैसे 200 के, 100 के, 10 के, 20 के, ये अलग रखे। उनको एक साथ ना रखे, नहीं तो एक साथ ही आपका धन फूक जाएगा, एक साथ ही लग जाएगा। फिर आप कहोगे हमने तो कमाया आपने लाखों लाखों और बचा कुछ भी नहीं। और क्या करे, 11 धन कारक कोड़ियाँ आती है, उसको ले आए बाजार से, पंसारी की दुकान पर मिल जाती है। या फिर 11 गोमती चक्र ले आए और उसको अपने मंदिर में रखे, पूजा पाठ करे, और उसके ऊपर सिंदूर से, कुमकुम से, रोली का तिलक लगाए, अक्षत छिड़के, पूजा पाठ करके धूप देकर उसको अपने गले में स्थापित कर ले। या फिर अपने जो गल्ला है उसके अंदर कोई भी माता लक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा या स्वास्तिक या ओम, कुछ भी ऐसा शुभ चिन्ह अपने गले में अवश्य रखे, और नित्य अपने मंदिर की पूजा पाठ करे, धूप दे और भगवान को भोग लगाए। ऐसा ना हो कि भी आजकल तो देखो दुकान पर जाते, ऑफिस जाते हैं, सिर्फ भगवान को प्रणाम किया, हो गया छुट्टी। ऐसे नहीं करना, या अगरबत्ती जला दी, धूप बत्ती जला दी, हो गया काम, ये नहीं करना ऐसा। अरे कम से कम तुम उस दुकान से लाखों रुपए कमा रहे हो, लाखों नहीं कमा रहे भैया, हजारों तो कमा रहे हो। क्या तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है, 2 रुपये भी नहीं है? भगवान के लिए मिश्री का भी भोग नहीं आ सकता, इलायची का भोग नहीं आ सकता। बेशक तुम, मैं नहीं कह रहा पंचमेवा का भोग लगाओ, बड़े बड़े पकवान का भोग लगाओ, कम से कम भगवान का तो तुमने स्थापित किया, उसका सम्मान तो करो। ठीक है, और जो तुम्हारे पास आ रहे हैं, चाहे तुमसे वो सामान ले चाहे ना ले, उनको जलपान अवश्य कराओ, उनको कुछ मीठा अवश्य दो, खाने के लिए कुछ मीठा अवश्य दो। यदि आपका कोई बड़ा काम है तो उनको कुछ जल के साथ कुछ मीठा दो, मीठा दो उनको, वो खाए ना खाए उनकी इच्छा, पर आप दो, आपका ये कर्तव्य है देना। फिर आप कह देना मुझे कि मैं ये कर रहा हूँ और मुझे तब भी लाभ नहीं मिल रहा, फिर फ़ोन कर देना। और अगर व्यवस्था हो सके,
या जिनका जैसे चलते चलता काम ठप पड़ जाता है, या जो मतलब अचानक से हानि होने लगती है, या फिर कर्मचारी काम करते हैं फिर छोड़कर भागने लगते हैं, मक्कारी करने लगते हैं, ऐसा करते हैं जो, उनके लिए एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। उनको क्या करना है, सोमवार को शिवलिंग पर पहले जल फिर दूध फिर जल चढ़ाना है और सफ़ेद वस्तु दान कर देनी है। और अपने व्यापार स्थल पर यदि संभव हो आसपास तो पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करें, दाना और पानी दोनों एक पात्र में भरकर बाहर लटकवा दें, दाना और पानी पक्षियों के लिए। नहीं तो आप कभी भी बुधवार को जाकर पक्षियों को दाना पानी अवश्य डालें। या जो कर्ज में फंसा हो, जैसे कोई व्यापारी हो या कोई ऑफिस वाला हो, कर्ज ज़्यादा होगा उसके ऊपर, यानी लोन ले लेते हैं, भाई काम चलाना है, माल लेना है तो लोन होगा, अब लोन को चुकाए तो चुकाए कैसे, लॉस हो गया तो वो क्या करे, कर्ज चुकाने के लिए लाल कपड़ा ले, 900 ग्राम लाल मसूर की दाल उसमें डाले और उसकी पोटली बनाए और हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित कर दे और प्रार्थना करे और हनुमान जी को काले रसगुल्ले का भोग लगाए, काली गुलाब जामुन उसका भोग लगाए और या फिर इमरती का भोग लगाए। इससे आपकी कर्ज की समस्या दूर हो जाएगी और जो आपकी जो भी समस्या है व्यापार की वो बाधा दूर होगी, जो भी वास्तु दोष लगाए ये भी हट जाएगा, दूर हो जाएगा। जी। अब आते हैं, जैसे अभी आपने व्यापारियों के लिए तो बहुत अच्छा बता दिया, अब आते हैं बच्चों की पढ़ाई जी, उनकी उन्नति, सबसे जी, बड़ी उनका फोकस जी, फोकस खत्म हो जाता है, बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। उनके लिए क्या करना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग, क्या उसका नियम है या कहाँ उन्हें बैठ के पढ़ना जी, चाहिए और उपाय क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो सबसे पहली बात तो यही रहेगी, अगर आप किसी बच्चे से पूछो कि बेटा पढ़ाई में मन लगता है, नहीं किताब तो खोलते हैं लेकिन मन नहीं करता, क्या याद नहीं करें, रहता। या फिर याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। वो कौन होते हैं कि हमने पढ़ा और जब एग्जाम में गए तो दिमाग से हवा। कौन होते हैं वो बच्चे जो वायव्य कोण में बैठकर पढ़ते हैं, ये वायु की दिशा है, वायव्य कोण में जो बैठकर पढ़ता है वो सब हवा हो जाता है, सब कुछ उड़ गया। जो पश्चिम दिशा में बैठकर बच्चा पढ़ता है, यानी जिसका मुख पश्चिम दिशा में रहता है, वो बच्चा कितना ही पढ़ ले, कहता है ना मैं तो इतना याद करके गया, इतना पढ़ा लेकिन मेरे तो नंबर कुछ भी नहीं आए, जितनी मेहनत करी उतना तो कुछ हुआ ही नहीं मुझे, कोई मुझे रिजल्ट ही नहीं मिला मेहनत के अनुसार। तो उसको पश्चिम दिशा में बैठकर पढ़ने से बचना चाहिए और उसको दक्षिण दिशा में भी बैठकर पढ़ने से बचना चाहिए, नहीं तो मन में डर लगेगा उसके कि यार फेल ना हो जाऊं, पता नहीं क्या क्या पूछ ले, क्या सवाल आ जाए, होगा भी नहीं होगा, डर लगा रहेगा, कैसे करूं, वो उलझनों में फंसा रहेगा तो दिमाग काम ही नहीं करेगा। अच्छा, क्या गलती करते हैं बच्चे, बेड पर बैठकर पढ़ते हैं, या जो उनका जो स्टडी है, स्टडी टेबल है, उनके कहीं रूम में आसपास शीशा लगा रहता है, ठीक है, तो इससे बचना चाहिए। मतलब जब पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो तो शीशे के अंदर ना देखे, यानी जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी जो आकृति है या जो किताबें है शीशे में ना दिखे, ठीक है, इससे बचना चाहिए। झूठे मुंह नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि विद्या है, आप इसका सम्मान करोगे माता सरस्वती की कृपा पर होगी। यानी जैसे मान लो पढ़ रहे हैं, हाथ में किताब है, मम्मी चाय ले आना, मम्मी कॉफ़ी ले आना, कॉफ़ी एक हाथ में, अच्छा पी रहे हैं मज़े लेते हुए, तो उससे विद्या का अपमान होता है। अगर आप पढ़ रहे हो, आपको कॉफ़ी पीनी है तो पहले उठो हाथ जोड़कर, उसके बाद आप जो खाना पीना पियो और उसके बाद मुंह धोकर, मुंह को स्वच्छ करके उसके बाद तब बैठो और भगवान से हाथ जोड़कर तब पढ़ो। किताबें फैली हुई नहीं होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर किताबें फेंक देते हैं, फिर बोलते हैं कि बेकार है, जीवन व्यस्त व्यस्त हो जाता है, कुछ नहीं होता, तो इसलिए बचना चाहिए। और सबसे बढ़िया है उत्तर दिशा में बैठकर पढ़े, ठीक है, उत्तर दिशा में बैठकर पढ़े और जमीन पर बैठकर पढ़े या फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पढ़े और अपने पास एक पानी की बोतल रखे और हरे रंग की बोतल हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और आपके लिए एक और उपाय बता दे रहा हूँ कि जिन बच्चों का ध्यान भटकता हो वो शिव मंदिर जाकर सोमवार को शिवलिंग पर जल दूध और शहद से अभिषेक करें। जल दूध अर्पित करने के बाद शहद से अभिषेक करें। और जिन बच्चों की याददाश्त कमजोर हो तो एक उपाय और कर सकते हैं, शिवलिंग को अच्छे से पहले स्वच्छ कर ले, पानी से धोकर स्वच्छ कर ले, उसके बाद जो शहद लेकर जाए, शहद की न्यू डब्बी, उसको शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करे भगवान शिव का, और जो वो शहद आए ना शिवलिंग पर उसको हाथ से वापस डब्बी के अंदर भर ले, भगवान का ये प्रसाद बन जाएगा, ठीक है। और उसको फिर रात्रि में दूध में 1 चम्मच डालकर या सुबह को खाली पेट वो उसका सेवन करें। बच्चे की बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर भी फेल, इतनी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। फिर वो ये नहीं बोलेगा कि मैं पढ़ता हूँ मुझे याद नहीं रहता। और देखो वजह बहुत जरूरी है,
देखो ये सभी उपाय तब फेल हो जाते हैं जब आपके पास कोई वजह नहीं है। वजह नहीं, right. फिर आप बोलो कि हमने तो ये भी कर लिया वो भी कर लिया, हमारे बच्चों को तो फायदा नहीं है। बच्चा ही अगर ये तुम्हारा नालायक हो, पढ़ना ना चाहे, तो भैया कोई उपाय काम नहीं करता। फिर तो खुद ब्रह्मा जी भी साक्षात आकर अगर उसको ज्ञानी बनाए ना, तब भी वो मूर्ख ही रहेगा। सही बात है। तो इसलिए अब आज के टाइम की बात करूं तो लोग ना फ्लैट्स में रहते हैं। जी जैसे हम लोग यहाँ फ्लैट में ही बैठे हुए जी हैं, तो जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनको वास्तु के अकॉर्डिंग वास्तु दोष होता है या नहीं होता है तो वो लोग क्या करें, उनके लिए क्या उपाय है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर आधुनिक आबादी हैं वो फ्लैट्स में रहती है, जी, क्योंकि अपना घर उनका नहीं ले पाते, वो महंगी महंगी ज़मीन है तो वो फ्लैट्स में रहते हैं। ठीक है। और जो फ्लैट वाली जो मालिक होते हैं ना, तो वो वास्तु के हिसाब से नहीं बनाते हैं, जी, और वो व्यक्ति के हिसाब से नहीं बनाते हैं, वो बनाते हैं अपने हिसाब से, अपने हिसाब से। कि ज़्यादा से ज़्यादा रूम और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर बन सके, जी, और कहीं भी कुछ भी बना देते हैं, तो उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। तो आपका जो फ्लैट, जिस फ्लैट में आप रह रहे हो, उसकी जो दिशा है, यानी जो बेडरूम है, बेड है, मंदिर है, और आपका जो सीढ़ियाँ है और बाथरूम है, ये चेक कर लिया कि कहीं ये वास्तुशास्त्र का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। या जैसे आप जिस फ्लैट में रह रहे हैं, मान लो यहाँ आपने मंदिर बना रखा है, और आपके ऊपर जो फ्लैट में रह रहा है उसने वहाँ पर बाथरूम बना रखा है, तो दोष लग गया नहीं लग गया? प्रभावित हो गई ऊर्जा। या बीच में सेंटर में जो ब्रह्म स्थान है उसके अंदर सीढ़ियाँ बना दी तो वास्तु दोष लग गया। ठीक है। या जो आपका बेडरूम है, बेडरूम के ऊपर ही किसी ने बाथरूम बना रखा है, तो वास्तु दोष लग गया। तो इसके लिए क्या उपाय करें? अपने जो घर है, जो आपका जो फ्लैट है, साफ सफाई रखिए। ठीक है, साफ सफाई रखिए, और एक बार चेक कर ले कि जहाँ बाथरूम वगैरह हो उसके नीचे तुम्हारा मंदिर ना हो, देव स्थान को साफ रखिए। ठीक है। और अपने जो घर के रंग है, यानी जो कलर है, वो लाइट रखिए, जैसे पीला कलर हो गया, सफ़ेद कलर हो गया, क्रीम कलर हो गया, ऐसे रंग रखिए। ठीक है। कोई भी डार्क कलर ना रखिए, जैसे नीला हो गया, लाल हो गया, काला हो गया, ये शोबाजी में ना पड़े। ठीक है। और अधिक से अधिक लाइट का मतलब प्रयोग करें, रोशनी रहनी चाहिए, अंधेरा ना हो, अंधेरा ना हो। जी। तो अब आते हैं, जैसे कई लोगों जैसे मकान खरीदना चाहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मकान लेना चाहते हैं, पैसा भी है, जी पर उनका सही मुहूर्त नहीं निकलता, जी 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 एक जी अच्छा मकान नहीं खरीद पा रहे जी हैं, जी जी। तो उन लोगों को क्या उपाय करना चाहिए, वो जल्दी से जल्दी मकान खरीद लें? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और देखो, सभी का सपना घर हो अपना। जो एक व्यक्ति का मकान रहता है, एक व्यक्ति की बेसिक जो नीड रहती है, रोटी कपड़ा मकान। बिल्कुल, देखो, रोटी हर कोई खा लेता है, भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाता है, करेक्ट, सही बात है। हाँ, कपड़ा हर कोई पहन लेता है, नंगा कोई घूमता नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। और मकान, आई बात मकान की, तो यहाँ पर आकर व्यक्ति हार मान जाता है। बिल्कुल, क्या कारण है इसका? कि अगर आपका अपना घर नहीं है, या अगर है भी, यानी बना लिया, तो उसमें रह नहीं पा रहे, या आपको सुख नहीं मिल पा रहा उस मकान का। कारण क्या है? कि एक बार चेक कर लो भैया, कहीं आपको मकान का श्राप तो नहीं लगा? क्या आप मकान के श्राप से प्रभावित तो नहीं है? मकान का श्राप कैसा होता है? मकान का श्राप मैं आपको बता देता हूँ, कि जो लोग, जिसने पशु को पाला, दूध देने वाले पशु को पाला, जैसे गाय भैंस को पाला, बकरी को पाला, ठीक है, और उनको जब उन्होंने दूध देना बंद कर दिया, तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, तो उसको या उसकी औलाद को, कहते हैं ना कि जो पिता कर्म करता है तो वो संतान को भी भुगतनी पड़ती है, तो उनको मकान का श्राप लगता ही लगता है। दूसरा, मैं आपको कारण बता दे रहा हूँ, जो लोग अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, उनका अपमान कर देते हैं, उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, उनको मकान का श्राप लगता है। या जो लोग रहते हैं कि मान लो आजकल बड़े बड़े ऐसे डीलर होते हैं, फ्रॉड का काम करते हैं, जमीन के लिए पैसे ले लिए और जमीन नहीं दी, या जमीन 4-4 आदमी को बेच दिया, तो उनको मकान का श्राप लगता है। और जो व्यक्ति, जिसने मान लो आपके पास मकान के पैसे हैं, कहीं आपने जमीन के लिए पैसे दिए, और वो आपकी ये मान लो मर गए, मकान लेना चाह रहे हो, प्लॉट लेना चाह रहे हो, लेकिन पैसे आपके मर गए, तो समझ लो कहीं ना कहीं आप मकान के श्राप से प्रभावित है। समझ रहे आप? तो आपको मकान का सुख नहीं मिलेगा। जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो मकान तो है उनका, लेकिन मकान का सुख नहीं मिल पा रहा है, सुख नहीं भोग पा रहे, मकान बना लिया, रेडी कर लिया, लेकिन रह ही नहीं पा रहे उसमें। या अगर आपने मकान बनाया, उसमें रह रहे हैं आप, और कुछ ही समय बाद, 1-2 साल बाद आपको समस्या आ रही है। अभी एक हमारे इसके गाजियाबाद के भक्त थे, एडवोकेट है वो, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, उन्होंने क्या किया, मकान अभी लिया उन्होंने,
10 करोड़ का कोठी ली उन्होंने, ठीक है, 10 करोड़ की कोठी ली और वो उसमें अभी 1 साल ही हुआ है और उनका जो पैसा था सारा डूब गया उनका। उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया, पंडित जी ऐसा ऐसा हो गया। मैंने फिर पूछा और जो देव शक्ति द्वारा है मैंने बैठे बैठे बता दिया। मैंने कहा घर आपको सूट नहीं कर रहा है इसको। मैंने कहा पहले कहाँ रहते थे? बोलता वहाँ रहते थे। मैंने कहा इसमें आत्महत्या हो रखी है और इनके वास्तु के अनुसार भी ये सही नहीं है। मैंने वो बताया, अभी बताऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ, समझ रहे आप? तो इतना पैसा लगाने के बाद भी, मकान लेने के बाद भी उनको मकान का सुख नहीं मिल पा रहा, तो क्या लाभ ऐसे मकान का? परिवार में कलह कलेश फूट पड़ जाती है, यहाँ तक कि मान लो भाई भाई का नहीं होता, आपस में बनती नहीं है, कोर्ट केस हो जाता है, जेल हो जाती है, झूठे इल्जाम लग जाते हैं। तो समझ लो कहीं ना कहीं मकान के श्राप से प्रभावित हो, आपको मकान वो सूट नहीं कर रहा है। अब इसका क्या उपाय है? सबसे बड़ी बात, अब श्राप के बारे में पता चल गया, उसका उपाय भी तो होना चाहिए कि अब इसका है तो क्या समाधान है अगर कोई घर परचेज जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जाने अनजाने जो भी आपसे गलती हुई, क्योंकि आपको नहीं पता, आप इतने बड़े विद्वान नहीं हो कि आपने पहले क्या किया। अगर आपसे गलती हुई है तो उसकी क्षमा मांगो, देवता से क्षमा मांगो, भगवान से क्षमा मांगो, हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि प्रभु मैं नहीं जानता कि मैंने कौन से कर्म किए, ठीक है, और मैं असमर्थ हूँ, ना मुझे इतना ज्ञान है। तो जब आप भगवान से प्रार्थना करते हो ना, भगवान बहुत दयालु है, क्षमा करेंगे आपको। उपाय छोटा सा बता देता हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रत्येक दिन सुने, ठीक है, और एक बार अपने पितरों के निमित्त अनुष्ठान अवश्य करवा दे, पितरों के निमित्त दान करना प्रारंभ कर दे, और जो भी गरीब लोग हैं उनको भोजन करवाना प्रारंभ कर दे, ठीक है, कोई भी गरीब मिले उसको भोजन करवाओ आप, कोई भी जरूरतमंद मिले उसकी सहायता करो आप, ठीक है। और किसी भी देवी स्थान में जाके, तीर्थ यात्रा में जाकर वहाँ कुछ ईंट ले और अपनी मन्नत बोलते हुए वहाँ पे जितने मंजिल आपको बनाना है उतने ईंट रख दे और भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु मेरा मकान शीघ्र बने। और हनुमान जी के श्री चरणों में एक पानी वाला नारियल लेकर उस पर स्वास्तिक बनाए, स्वास्तिक बनाकर वो हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित करे, चमेली के तेल का दीपक जलाए और हनुमान जी को मीठे का भोग दे, लाल रंग की मिठाई कुछ भी हो सकती है, जलेबी इमरती कुछ भी, और भगवान से, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करे और लाल मसूर की दाल 1 किलो प्रत्येक मंगलवार को दान करवाना प्रारंभ करे। इससे उनका जो भी मकान का स्वप्न है वो शीघ्र पूर्ण होगा। और एक बार किसी विद्वान से अवश्य सलाह ले ले, जो मैं बता रहा हूँ ठीक है, लेकिन कहीं और भी कारण हो सकते हैं। कोई अगर आपके भाग्य में मकान का सुख नहीं, जैसे कुंडली में दोष होता है, जैसे आपके जो रहती है ना जन्म कुंडली, चौथा घर आपका प्रभावित है, मान लो आपका ग्रहण योग बना है, राहु केतु उसमें बैठे सेंटर में, काल सर्प योग बना है, तो मैं लिखकर कह सकता हूँ आपको मकान का सुख मिल ही नहीं सकता है, नहीं मिल सकता आपको मकान का सुख। तो ये उपाय करें, इससे आपको लाभ प्राप्त हो। अब आते हैं, जैसे कोई प्लॉट खरीदना चाहता है या कोई जमीन लेना चाहता है, तो कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जी, और सावधानी क्या रहेगी, और स्टार्टिंग का उपाय क्या करना चाहिए? सबसे पहली सावधानी तो यही है कि जिससे जमीन ले रहे चेक कर ले वो असली है या फिर नकली है। लोगों को तो नहीं सेल कर हाँ, कि कई बोले पंडित जी ने उपाय बताया और फंसा दिए। दूसरा मैं आपको एक इसमें बता दे रहा हूँ, ध्यान रखने वाली, तो मजाक हो गया, थोड़ा मजाक में बोला मैंने। देखो सबसे बड़ी बात ध्यान रहे कि जिस जमीन पर आप अपने मकान की नींव रखने जा रहे हो, तो भैया वो जो मकान पर आप जो बना रहे हो ना, उसके नीचे कोई दफन ना हो। जैसे कुत्ता बिल्ली दबा देते हैं मार के, ठीक है, या बहुत सारे तो आदमी को ही निपटा के दबा देते हैं, गाय भैंसों को दबा देते हैं, समझ रहे हैं? तो ये बहुत भारी वास्तु दोष लगता है इससे, और आप कितने उपाय कर लो लाभ नहीं देते। फिर इसके लिए बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, समझ रहे हैं? तो इसलिए पहले जिस मकान की नींव रखने जा रहे हो एक बार पुष्टि कर ले उसकी जमीन की। जब आप वो करो खुदाई, कहीं उसके नीचे कोई आपको हड्डी वगैरह तो नहीं मिली, कोई ऐसा कुछ तो नहीं मिला, तो एक बार पुष्टि कर ले। या वो जमीन जिसकी थी पहले उसका मन तो नहीं दुखा, या वो व्यक्ति अभी जिंदा है जिसकी जमीन ले रहे हो, क्योंकि कहीं मान लो उस व्यक्ति के साथ कुछ अनहोनी हुई हो। मान लो ऐसा करते हैं ना, जैसे मान लो जमीन किसी की है और उसके ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है, और वो आपको बेच दी, अब उस बेचारे की आत्मा रो रही है, वो रो रहा है, और उसके आंसू की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, ठीक है। मंदिर की जो जमीन रहे, यानी जो भगवान की भूमि हो, आजकल तो इतने दुष्ट व्यक्ति है भगवान की जमीन को भी नहीं छोड़ते, उसको भी व्यापार बना रखा है, वहाँ पे अपनी दुकान बना देते हैं, वहाँ पे अपना मकान बना देते हैं, ठीक है। तो जो ऐसा करते हैं नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे कि वो जमीन जो छोड़ी हुई है वो कहीं किसी ने मंदिर के लिए तो दान नहीं दी, या वो जमीन जो है शमशान की जमीन तो नहीं है,
कहीं वो कब्रिस्तान की ज़मीन तो नहीं है, नहीं तो आप थक जाओगे हॉस्पिटलों में पैसा देते देते, या कोई आपके परिवार के साथ अनहोनी हो जाएगी। ऐसा भी होता है कि देखो परिवार पूरा गाड़ी में जा रहा है और अचानक से टक्कर हुई, एक्सीडेंट हो, पूरा परिवार खत्म। बिल्कुल, कई जगह देखा जाता है। तो एक बार चेक करवा लो किसी अच्छे से विद्वान से, जो भी आपको दिखता हो, और जो मैं बता रहा हूँ इनका ध्यान रखो आप। अब आता है जैसे कोई नया मकान बनाना चाहता है, अपने घर की पहली नींव खुदवाई है और एक ईंट रखना चाहता है, तो वो कौन सा दिन होना चाहिए और शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए, जी हमें कैसे निकालना चाहिए? जी पंडित जी जी के जी द्वारा तो निकलवाते हैं, हाँ कई हाँ लोग जनरली नहीं निकलवाते हैं, जी 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 स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो खासकर तो जो स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं और उनके पास कुछ बहुत अधिक पैसा होता है। जी वो सोचते हैं कि पैसे के बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन पैसे वालों को ऑन कैमरा चुनौती देता हूँ। बड़े से बड़े, ये मान लो कारोबारी, बड़े से बड़ा व्यापारी, आप जो मैं बोल रहा हूँ इस दिन शुरू करके दिखा दो, और मुझे अगर बोल दो मैंने पूरा कर लिया काम, मैं उस दिन से ये जो अपना काम कर रहा हूँ ना, छोड़ दूंगा मैं अपना काम। इतना विश्वास है मुझे, और आपको मेरे व्यवहार से पता लग रहा होगा, समझ रहे आप? तो सभी के लिए एक अपना चुनौती भी मैं दे रहा हूँ, कोई स्वीकार करे तो स्वीकार है। बिल्कुल। तो जो लोग मकान की शुरुआत करें, ध्यान रहे कभी भी अमावस्या में शुरू ना करें, अमावस्या की तिथि ना पड़े। ध्यान रहे मंगलवार वाले दिन शुरू ना करें। मंगलवार को कभी भी मकान का काम शुरू ना करें, नहीं तो उस मकान के ऊपर कर्ज होगा ही होगा, लोन लेना पड़ेगा आपको अपने मकान पर। जैसे एक होता है ना, मुसीबत आई परिवार पर अचानक से और पैसे नहीं आपके पास, और मकान की जो वो रहती रजिस्ट्री आपको गिरवी रखनी पड़ेगी, या फिर मकान बेचना पड़ेगा आपको, ठीक है? या फिर कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम इशू आते हैं जीवन में, उन्नति में बाधा समस्या आती है। दूसरा जो रहता है शनिवार वाले दिन, शनिवार को जो मकान की शुरुआत करते हैं वो कभी पूरा ही नहीं कर पाते मकान वो बस बनाते रहते हैं, तो कोई ना कोई काम निकल आता है, ये काम खराब हो जाता है। मान लो बनाया और काम उनका वो नहीं हुआ। अब ये एक भक्त है, बहुत अच्छा, अभी का बता दे रहा हूँ मैं, जस्ट अभी 1-2 महीने पहले की बात है। तो उन्होंने हमारे पास आए, बोलते पंडित जी मकान बनाना है, ये बता दो कब से शुरुआत करें। मैंने कहा भैया शनिवार मंगलवार और अमावस्या छोड़कर, ठीक है, और ये तिथि है, इनको इन दिन को छोड़कर कभी भी बना लो। तिथि भी कौन सी होनी चाहिए, वो भी ऐड ऑन कर लें। हाँ मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो मैंने बोला, मैंने उनको अमावस्या तिथि है, और जैसे ये है, और जैसे पूर्णिमा है, इनको ना बनाए, पूर्णिमा को भी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो इन जो कुछ तिथि रहती हैं इनको, इन पर अवॉइड करें, ना बनाएं, और खासकर मैंने उनको दिन बता दिए। अब व्यक्ति है एक जगह तो नहीं पूछता है, उसको क्या है 10 जगह ठोकर खाने की आदत है, ठीक है। तो वो गए, और वो देख भी रहे होंगे तो समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बात करूँ। नाम तो नहीं ले सकता किसी का, क्योंकि हो सकता है उनको हो सकता है हमारी बात बुरी लग जाए, लेकिन मैं सत्य बोलूँगा। अब उन्होंने क्या, कहीं किसी पंडित जी के पास गए, पूछा पंडित जी मकान कब से शुरुआत करें, तो उन्होंने बोला कि ये डेट शुभ है, यानी उन्होंने सीधा डेट बता दी कि भाई ये डेट शुभ है। अब उन्होंने उस दिन मकान शुरुआत कर लिया, और सौभाग्य की बात ये रही उनके लिए, उस दिन शनिवार निकला तो मैंने उनको बोला था कि नहीं आपको शुरुआत करनी, उन्होंने उस दिन मकान की नींव रख दी। अब नींव रख दी तो भैया आज भी उनका मकान ऐसे पड़ा है, काम खत्म ही नहीं हो रहा है, एक ठीक करवाते दूसरा निकल आता है। और जो मजदूर रहते वेलदारी, उन्होंने उनके साथ मक्कारी कर ली, पैसा मार लिया उनका, पैसे ले लिए उस पर ठेके पे मकान के, और काम खराब कर दिए। तो कोई ना कोई यदि शनिवार वाले दिन बनाते हैं, मंगलवार वाले दिन बनाते हैं, अमावस्या तिथि को बनाते हैं, पूर्णिमा वाले दिन बनाते हैं, ठीक है। तो बचना चाहिए। पितृपक्ष में कभी भी मकान ना बनाएं, नवरात्रि में कभी भी मकान ना बनाएं, तोड़े ना मकान को, छेड़छाड़ ना करें मकान के साथ, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, शुभ तिथि में ही मकान बनाएं। जैसे सोमवार वाले दिन हो गया, और जैसे 4 मूलांक और 8 मूलांक के अंदर भी मकान की शुरुआत ना करें। जैसे 4 तारीख को मकान की तोड़फोड़ ना करे, 8 को ना करे, 13 को ना करे, 17 को ना करे, और 22 को ना करे, 26 को ना करे, 31 को ना करे। 4 और 8 मूलांक से बचना चाहिए। 4 और 8 मूलांक, हाँ, इन डेट में भी मकान की शुरुआत नहीं करनी चाहिए बनाने की। और बाकी अच्छे से किसी विद्वान से एक बार सलाह मशवरा अवश्य करें, क्योंकि पूरी जानकारी ऐसे नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि कितना बोलूँगा मैं। सही बात। अब आता है घर में नेगेटिविटी, जी, अगर किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा है, जी 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 तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उस चीज को कैसे बाहर निकाला जा सकता है? जी क्या वो नकारात्मक ऊर्जा वास्तु दोष की वजह से हो रही है, जी या कुछ किसी ने तंत्र करा रखा है, या फिर कुछ नेगेटिविटी क्रिया की गई है उसकी वजह से बात? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और हर घर इससे प्रभावित है।
जहाँ तक कि व्यापार स्थल भी प्रभावित है इससे। ठीक है, कैसे? यदि आपने अपने घर का बाथरूम ईशान कोण में बना रखा है, ठीक है, तो आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा की एंट्री होगी ही होगी। उस घर में देवता वास नहीं करेंगे। जिस घर में देवता अंधेरा रहता हो, जिस घर में अंधेरा रहता हो, जैसे मान लो रूम है आपका, ठीक है, आपने लाइट बंद कर दी, पंखा बंद कर, सब कुछ अंधेरा करके आप ये मान लो चले गए। घर में कभी भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए, यानी कम रोशनी वाला बल्ब, प्रकाश अवश्य रहना चाहिए, नहीं तो घर में नकारात्मक शक्ति पनपने लगती है। और जो आपका जो घर का बेडरूम है, जब आप सो रहे हो तो शीशा बेडरूम में ना हो। वो जो शीशा रहता है वो बेडरूम में नहीं होना चाहिए। यानी जब सो रहे हो आप, तो सोते हुए जो आपकी आकर जो आपका शरीर बॉडी है वो शीशे में ना दिखाई दे रही हो। अगर ऐसा हो, शीशा ना हटाना संभव हो, तो पर्दा लगा दे उसके ऊपर। यह नकारात्मकता को बढ़ाता है। ठीक है, मंदिर उचित स्थान पर हो। ठीक है, और जो सीढ़ियाँ रहती हैं ना, सीढ़ियों के नीचे मंदिर ना हो, सीढ़ियों के नीचे बाथरूम ना हो, सीढ़ियों के नीचे किचन ना हो, नहीं तो नकारात्मक बनी रहती है घर के अंदर, ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है, क्योंकि प्रभावित होती है ऊर्जा। ठीक है, अब इसके क्या उपाय हैं, क्या करें? और या फिर तंत्र का भी आपने बोला है, या घर के अंदर लगता है कि भाई भूत प्रेत है, या आभास होता है कि जैसे कोई चलने की आवाज़ आ रही है, बाहर से खटपट की आवाज़ आ रही है, या आभास होता है, या बीमार पड़े रहते हैं। घर की नकारात्मकता को दूर करने का क्या उपाय है? सबसे आसान उपाय, सीधा सरल उपाय आपको बता दे रहा हूँ। एक पानी वाला नारियल ले, 1.25 मीटर काला कपड़ा लपेटे, 7 बार उसके ऊपर काला धागा बांधे। धागा बांधने के बाद उसको अपने घर के जो ब्रह्म स्थान है, यानी जो सेंटर का पॉइंट है, वहाँ पर लेकर बैठ जाए दोपहर को 12 बजे। और यह उपाय अमावस्या को करना है। ठीक है, बैठ जाए। बैठने के बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करे। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, 108 बार जाप करे। और जाप करने के बाद उसको नारियल को लेकर अपने पूरे घर के अंदर घुमा ले, सभी जगह, बेडरूम में, किचन में, सब जगह घुमा ले। और घुमाने के बाद उसको बिना पीछे मुड़े, बिना बोले कहीं ऐसी बहती नदी में प्रवाहित कर दे, और फिर बिना पीछे मुड़े घर आ जाए। यह लगातार 5 अमावस्या करे। अपने घर के अंदर नित्य नमक का पोछा लगवाए। तीसरा उपाय बता दे रहा हूँ, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, और उसी गाय का दूध, उसी गाय का घी, और उसी गाय की दही, दूध से बनी हुई दही, ठीक है, ये सभी सामान लेकर थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच एक बाल्टी में डाल ले, और थोड़ा सा गंगा जल डाल ले, और थोड़ा सा पानी डाल ले। ठीक है, इनको मिक्स करके, सबको अच्छे से मिक्स करके, और उसके पूरे घर में छींटे दे। पूरे घर में छींटे देने से मकान शुद्ध हो जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति बीमारी से पीड़ित हो, बीमारी दूर ना हो रही हो, पति पत्नी के रिश्तों में अनबन हो रही हो, या कुछ भी तंत्र बाधा का प्रभाव हो, वशीकरण का प्रभाव हो, तो इस पानी से स्नान भी कर लो। छिड़कने के बाद स्नान कर लो, उससे थोड़ा सा 1 चम्मच जल में डालो और स्नान कर लो। मैं कह रहा हूँ, घर से जितनी भी बुरी एनर्जी है वो सब निकल जाएंगी, भाग जाएगी तुरंत, ठहरी नहीं सकती है। और इसको लगातार 7 रविवार करे, और समय समय पर मंगलवार को, शनिवार को अपने घर के अंदर गाय का कंडा जलाकर उसके ऊपर 1 चम्मच घी डालकर, कपूर और लौंग, और उसके ऊपर लोबान डालकर, गूगल डालकर धूप दे पूरे घर के अंदर। और कपूर जलाए शाम के समय। कपूर की जो सुगंध है, जो उसकी लो है, पूरे ऐसे करके हाथ ऐसे लो दिखाते हैं ना, ऐसे करते हुए पूरे घर में लो दिखाए कपूर की। तो इससे जो आपके जो घर है बुरी शक्तियों से बचा रहेगा। और अपने घर के बाहर भगवान का कोई शुभ चिन्ह लगाए। और जैसे मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, घर के मुख्य द्वार पर खासकर लोग क्या करते हैं, गणेश जी का चित्र लगा लेते हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस बात का ध्यान रखिए, यदि आप श्री गणेश जी का चित्र बाहर लगाते हैं तो भीतर की साइड भी लगाएं। अगर आप बाहर की साइड लगाते हो गणेश जी को और भीतर की साइड नहीं लगाते हो, तो क्या होगा, तो दोष लग जाएगा, और बहुत भारी दोष लग जाएगा। क्योंकि भगवान की कभी भी पीठ के दर्शन नहीं किए जाते। वहाँ पर क्या होता है, दरिद्रता का वास होता है। तो क्या होगा, आपके घर के अंदर दरिद्रता एंट्री कर जाएगी। तो इसलिए जब गणेश जी का बाहर आप चित्र लगाओ, तो उसके भीतर भी दूसरे गणेश जी का चित्र लगाओ, सेम ऐसे उल्टा। ये नहीं कि आपने बाहर लगाया तो वो ऐसे उनका मुंह उल्टी की तरफ कर दिया, इधर की साइड हो, समझ रहे आप, यानी हाँ दोनों साइड ऐसे करके, हाँ दोनों साइड।
क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम्म, मतलब लेके इधर ही लगा दे तो पीछे जाके उधर भी लगा दिया कि ऐसा कहा गुरु जी, तो मुंह इस साइड हो, आपके घर के एंट्री की साइड हो ये गणेश जी का, ठीक है ना, मतलब तो ऐसे लगाए। एक बाहर की तरफ मुंह हाँ, होना एक चाहिए, अंदर एक की घर साइड, की तरफ एक होना अंदर चाहिए। की तो साइड। कहते हैं गणेश जी की पीठ पीठ के पीछे दरिद्रता का वास होता है। और जी, ये मात्र गणेश जी नहीं, सभी भगवानों की पीठ के पीछे दरिद्रता का वास होता है। बिल्कुल इसलिए भगवान की कभी भी पीठ के दर्शन नहीं किए जाते। आपने कभी भगवान को देखा होगा, सामने से देखा होगा, बिल्कुल। कभी पीठ के पीछे से तो नहीं देखा होगा ना कोई भी जी। चित्र भगवान का, ठीक है, तो इसलिए। अब आते हैं महाराज जी, जैसे अब एंड की तरफ जा ही रहे हैं। आप लोगों ने हमारा पूरा पॉडकास्ट बड़े ध्यान से जी सुना है, जी और जो एंड तक अभी देख रहे हैं, पहले तो तहे दिल से थैंक यू सो मच कि जी आपने पूरा पॉडकास्ट बहुत ध्यान से सुना है। जी अब आता है जैसे वास्तु की किसी को पहचान हो गई, जो लक्षण हमने बताए थे जी पॉडकास्ट के दौरान, जी तो अगर वास्तु की जानकारी आपसे लेना चाहता जी है, जी या जी जी आपसे अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही जी है जी उससे रिलेटेड कोई पर्चा बनवाना चाहता है, जी अर्जी लगाना चाहता है, जी तो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकता है? जी तो उसके लिए प्लीज हमारी ऑडियंस को बिल्कुल। बताएं। देखिए, अगर कोई वास्तु दोष से प्रभावित रहता है तो शक्तियाँ मुझे खुद बता देती हैं कि हम्म, इसके घर में ये समस्या है, जी इसके घर से ये चीज़ हटवा दो, जी ये चीज़ ठीक करवा दो, ठीक है। और बहुत सारे लोगों से मैं खुद मांग लेता हूँ कि भाई अपने घर का मंदिर का फोटो दो, हम्म, अपने घर का बाथरूम का फोटो दो, या अपने घर का बाहर से फोटो दो, या अपने घर के आसपास की एक वीडियो बनाओ, वीडियो बना के मुझे भेजो, जो नहीं आ सकते जी उनके लिए। और जो वैसे तो मैं बता देता हूँ कि वास्तु दोष लगा है, अब ये इतना तो मैं जान जाता हूँ कि वास्तु दोष लगा है, शक्तियाँ मुझे मार्गदर्शन कर देती है। जी जी अब दिक्कत कहाँ है, ये फिर मैं चेक करता हूँ, ये मुझे चेक करनी पड़ती है। वही उनके क्या करते हैं। अब जैसे हाँ, एक चीज़ और मैं इसके अंदर बताना चाहूँगा, जैसे किचन रहता है, किचन के अंदर जैसे आजकल लोग चाय बनाते हैं, ठीक है, तो चाय के बर्तन उसी पर रखे रहते हैं। खाना बनाया तो खाली बर्तन उसी पर रख दिया, चाय बनाई तो खाली करके उसी पर रखा रहा, ये भी दोष का कारण बनता है। ओके। समझ रहे हैं खाली आप, बर्तन जो खाली बर्तन नहीं रखने चाहिए। गैस के ऊपर नहीं हाँ, रखने नहीं चाहिए। नहीं रखने चाहिए। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें मैं उनको बताता हूँ, ये छोटी छोटी गलतियाँ रहती हैं। अभी भी मैं जस्ट आ रहा था, जब मैं आ रहा था यहाँ आपके पास, तो ऐसी उन्होंने, माता जी ने हमारे लिए चाय बनाई, चाय बनाई तो चाय दे दी उन्होंने। और फिर इसके बाद अब हमारी एक आदत है, हम कोई अगर भाई रहा तो उनसे अपने झूठे बर्तन उठवा लेते हैं, लेकिन यदि कोई देवी माता रहती है, हम उनसे अपने झूठे बर्तन नहीं उठवाते। तो हमने बोला हम खुद रखेंगे, माता जी आप हमें स्थान दो। वो नहीं 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 नहीं, आप मत रखो गुरु जी, मैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके पुत्र समान हूँ, मैं, मुझे बता दीजिए कहाँ पे रखना है, मैं रख दूंगा, मैं नहीं उठवाता झूठे बर्तन अपने। तो मैं उनके किचन में गया तो देखा उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई, उसी के ऊपर बर्तन रखा हुआ है। मैंने कहा ये आप ऐसे क्यों किया आपने? बोले क्या मतलब? मैंने कहा ऐसे नहीं करना आपको। उनको मैंने समझाया तरीका, ये मैं ऐसे ऐसे करने से आपके घर की जो भी उन्नति है, और जो भी बरकत है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा ऐसा ना करो आप। तो वो समझे मेरी बात, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स मैं उनको बताता हूँ। और बहुत सारे जो भक्त हैं जो मुझे अपने घर पे इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, तो मैं जाता भी हूँ, लेकिन उसका कोई फीस वगैरह नहीं लेता। हाँ, अपनी इच्छा से दो, क्योंकि भाई मैं भी सेवा कर रहा हूँ, मुझे भी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक मुझे मिलेगा नहीं तो मैं कहाँ से सेवा करूँगा। तो जो भी मुझे अपनी इच्छा से देता, हाँ, हालांकि मैं मांग नहीं करता हूँ, पहले लेता था, झूठ नहीं बोलूँगा, पहले लेता था, अब नहीं लेता हूँ। पहले मेरे जो चार्ज रहता था 11,000 रुपये चार्ज रहता था, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, सत्य बता दे रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। 11,000 का बोलोगे कि भाई 11,000 का क्या चार्ज है, 11,000 का ही रहता था, मेरा आने जाना इसमें रहता था। अब जो मेरे साथ 2-4 लोग चल रहे हैं उनका भी तो पेट है, बेशक तुम भाई साहब मेरा पेट मत मानो, लेकिन जो मेरे साथ चल रहे हैं उनको भी तो 1,000 रुपये लगने चाहिए। और दूसरी बात, जो गाड़ी लेकर जा रहा हूँ उसका भी तो पेट्रोल लगता है, 3-4 हज़ार का पेट्रोल। तीन व्यक्ति मेरे साथ चल रहे हैं, उनका भी तो लगता है ना। तो इसलिए मैं इतना पहले लेता था, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मेरा पर्सनल हो गया, तो इसलिए मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए जो अपनी इच्छा रही, तो आने जाने का किराया तुम्हें देना पड़ेगा, और आश्रम के निमित्त कुछ ना कुछ आपको दान अवश्य देना पड़ेगा, जो इच्छा है तुम्हारी। तो मैं ज़रूर आता हूँ घर पे, और तुम्हारा जो भी रहता है सब बताता हूँ, समझाता हूँ अच्छे से, और ठीक करता हूँ। और अगर कहीं भी तोड़-फोड़ नहीं करवाता, मेरी खास बात ये है, मैं कहीं भी तोड़-फोड़ नहीं करवाता हूँ, मतलब बिना तोड़-फोड़ के सही करता हूँ, दोष को ठीक कर बिल्कुल ठीक करता हूँ। और जो कौन धाम पर रहते हैं, जो ऑनलाइन जानना चाहते हैं, तो उनको मैं शक्तियों के माध्यम से उनको मैं बता देता हूँ, और बाकी वीडियो वगैरह मंगवा लेता हूँ उनसे, तो उनको वैसे भी देख कर बता देता हूँ। अब आता है महाराज जी, कौन सा ऐसा आपका कांटेक्ट नंबर है, या आपसे कैसे कांटेक्ट करें? सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है ना। एक हमारा दरबार लगता है बुलंदशहर में, जी उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है, जिला बुलंदशहर, नरोरा रामघाट रोड, यहाँ दरबार लगता है। और एक वृंदावन में पानी घाट, यहाँ पर भक्तों को आना होता है। जो आने में सक्षम नहीं है, असमर्थ है, वो ऑनलाइन नंबर पर फ़ोन कर कर कुछ भी अपने विषय में जान सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनको अपनी अर्जी लगानी पड़ेगी। ओके जी। क्या बात है।
जैसे सर ने महाराज जी ने जो नंबर बताया वो स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप डायरेक्ट में कॉल कर सकते हैं, एड्रेस मंगा सकते हैं, या अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका घर बैठे सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो नंबर जल्दी से सेव कर लीजिए, हर कामेश्वर धाम के नाम से। और थैंक यू सो मच महाराज जी, बहुत 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 अच्छा धन्यवाद। लगा कि आपने इतने डिटेल में वास्तु को समझाया, और छोटी छोटी बातों को लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और आपने कह सकती हूँ कि बिना कुछ करे ही लोगों को बता दिया कि अपने घर की स्थापना कब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच। बहुत अब बहुत धन्यवाद आपका। अब क्या हमारे ऑडियंस के दिमाग में बहुत सारे सवाल आए होंगे जो इस दौरान हमने पॉडकास्ट में नहीं पूछे हैं, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें भर भर के कमेंट करिए। महाराज जी की टीम आपको उसका आंसर करेगी ही करेगी। हो सकता है आपके मन में कुछ ऐसे विचार आए हों या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही हो तो पॉडकास्ट के दौरान हमने उस पर डिस्कस ना किया हो, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर भर के कमेंट करिए। और प्लीज़ ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है ये पॉडकास्ट आप शेयर करें, किसी की लाइफ चेंज हो जाए, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन उसे मिल जाए। और ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, और एक सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। जय श्री राधे, हर हर महादेव। हर हर महादेव।